साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। तीन रत्न को प्रणाम करते हुए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पित रहते हुए आज के इस पावन पवित्र शुभ प्रहर पर धर्म के विषय पर जो भी उपासक एवं उपासिकाओं के कुछ प्रश्न है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी देर तक उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई कुछ प्रश्न है, कुछ शंकाएं है तो अवश्य पूछा जाए। वंदा में बनते सुखी हो, मंगल हो। आज तर काही क्वेश्चन आले नाहीत बनतेचे. परवाचा एक क्वेश्चन पेंडिंग होता. सुवर्णाताईंचा क्वेश्चन आहे. वंदामी बनतेजी, आजोबांच्या अस्थी ठेवून समाधी बांधणे योग्य आहे का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. आजोबांच्या अस्थी ठेवून समाधी बांधणे योग्य आहे का? तो जिस माई ने ये प्रश्न पूछा गया है तो समाधि का मतलब होता है शायद वो ऐसे स्तूप जैसा कुछ बनाना चाहते हैं, या जो लोग खेड़े गांव में जैसे कोई अपने रोज मरने के बाद कैसे ओटे के जैसा उनके जैसे प्रेत को जैसे लेटाते हैं वैसे सीमेंट रेती ईटा से बना देते हैं, उनके नाम की पार्टी बिटी लगा देते हैं, उसको कुछ शायद समाधि कहते हैं। तो ऐसा बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा प्रश्न है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ऐसी एक भी बात नहीं है संसार में कि जिसका भगवान सम्यक संबुद्ध ने सही ढंग से और विशेष हानि के और लाभ के बारे में उन्होंने प्रश्न के उत्तर न दिए हो। सभी प्रकार के प्रश्न के उत्तर सम्मा संबुद्ध के पास होते रहते। तो करुणा के साथ समझाते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा ही यही बात सामने आई है कि सही में किसकी पूजा करनी चाहिए। तो महामंगल सूत्र में भी आया है कि पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। इसकी शुरुआत भी है कि असेवनाच बालानं, यानी कि जो लोग बाल है यानी कि मूर्ख है, तो असेवनाच यानी कि उनको श्रवण नहीं करना चाहिए, उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, या उनके साथ नहीं रहना चाहिए, या वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं जैसा आचरण कर रहे हैं तो हम लोगों ने उनके जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। कि जो लोग मूर्ख है, बाल है, असेवनाच यानी कि उनको सेवन नहीं करना चाहिए। असेवना का मतलब, सेवन का मतलब होता है उसको श्रवण करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनके मार्ग पर चलना चाहिए, उनके जैसा आचरण करना चाहिए, उसका मतलब होता है सेवना। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते तथागत सम्यक संबुद्ध, असेवनाच।
तो उनको श्रवण नहीं करना चाहिए, यानी कि मूर्ख लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, मूर्ख की बातें नहीं सुननी चाहिए, या मूर्ख के जैसा बर्ताव आचरण नहीं करना चाहिए। इसका स्पष्ट मतलब ये होता है, असेवनाच बालान पंडितानंद सेवना। देखो यहाँ पर पंडित लोगों को श्रवण करने के लिए कहा है, कि जो लोग पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, प्रज्ञावान है, भले मार्ग पर चल रहे हैं, उनका आचरण ढंग से है, अच्छा है, तो ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनके जैसा बर्ताव करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। तो उसका मतलब होता है कि पंडितानंद सेवना। और आगे फिर कहा है पूजाच पूजनीयान, और जो जो लोग पूजनीय है, पूजा के पात्र है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। बात यहाँ पर तो आकर ये होती कि भाई आखिर पूजनीय कौन है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि हर बच्चे को अपने माता पिता पूजनीय है, और जितने भी अपने कुल दैवत है वो भी अपने लिए पूजनीय है। अब कुल दैवत ये कौन है? तो बहुत सारे लोगों के ऊपर हिंदू धर्म के संस्कार हुआ करते थे, इसलिए वे ऐसे समझते हैं कि कोई देवी है, कोई देवता है, कोई खंडोबा है, कोई मसोबा है, कोई सितोबी मरी माँ है, ये हमारे कुल देवत है। नहीं, ये झूठ है। ये कैसे हमारे कुल देवत हो सकते हैं? कुल का मतलब होता है कि जिन गोत्र से, जिस कुल से, जिस परंपरा से, यानी कि जिनका खून हमारे अंदर है, जिनके खून से हमारे ये मैटर का, ये बॉडी का, ये रूप का संबंध है, जिससे हम हमारे शरीर पर उनकी आरएनए डीएनए है, तो वे होते हैं हमारे कुल दैवत। तो कौन होते हैं वो? तो अपने माता की तरफ से 7 जनरेशन वाले अपने जितने भी मरे हुए पूर्वज है, ये जीवित है, और अपने पिता के तरफ से, तो जैसे माता के माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, ऐसे 7 जनरेशन, और पिता के तरफ से भी 7 जनरेशन, उससे ही आरएनए डीएनए होता है। अपने शरीर में इतने लोगों का खून का अंश होते हैं, इसलिए वो किसी के वंशज अगर ढूंढने हो, तो किसी मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा वो आरएनए डीएनए करते हैं, और ये इन्हीं का वंशज है या नहीं है, तो प्रॉपर्टी उनको ही देनी है कि नहीं देनी है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो 7 जनरेशन तक हमारे जो कुल देवत होते हैं, जो पूजनीय लोग होते हैं, तो पहले उनकी बात कही है कि जैसे कि अपने पिता हो, अपने दादाजी हो, परदादाजी हो, उत्तरदाताजी हो, उनके भी जो है गोत्र दादाजी हो, ऐसे करते करते जितने भी है, और उनकी दादी माँ जितने हो, ये हमारे सचमुच पूजनीय है। फिर और संसार में कौन है? तो जो लोग मानो कि अष्टशीलधारी है, तो वो बाकी कम शीलधारी वाले लोगों के लिए वो पूजनीय है। और पशु प्राणियों के लिए मनुष्य पूजनीय है, और पंचशीलधारी वाले लोगों के लिए अष्टशीलधारी पूजनीय है, और अष्टशीलधारी लोगों के लिए तो 10 शीलधारी श्रमण पूजनीय है। श्रमणों के लिए उपसंपन्न भिक्षु पूजनीय है, और उनके लिए श्रोतापन्न मार्ग पर चलने वाले सत्व, फिर अरहंत पूजनीय है, बोधिसत्व महापूजनीय है, पचक बुद्ध बड़े पूजनीय है, और सम्यक संबुद्ध तो सबसे श्रेष्ठ। इस संसार में सबसे पुण्य का क्षेत्र अगर कोई हो, तो वो सम्यक संबुद्ध है, और उनका भिक्षु संघ है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो अपने अगर दादाजी है, तो हर बच्चे के लिए, हर लड़का लड़की के लिए अपने माता पिता और अपने दादा दादी पूजनीय होते हैं। यहाँ तक बात कही तथागत सम्यक संबुद्ध ने कि माता पितरो ते ब्रह्मा, माता पिता ब्रह्मा के समान होते हैं, और ब्रह्मा में अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत मुदिता और अनंत उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहारों में हमेशा ब्रह्मा रहा करता है, तो उसी के लिए उनको महाब्रह्मा कहते हैं। लेकिन ये 4 बातें हमेशा के लिए माता और पिता में अपने पुत्र और पुत्री के लिए रहते ही है। भले दूसरे लोगों के लिए नहीं होता हो, भले दूसरे लोगों के लिए उनके मन में राग द्वेष मोह आता होगा, लेकिन अपने पुत्र और पुत्री के प्रति वे हमेशा अनंत करुणा में, अनंत मैत्री में, अनंत मुदिता में
और अनंत उपेक्षा में ही रहते हैं। इसलिए माता और पिता को ब्रह्मा कहा गया है। एक जगह पर तो तथागत सम्यक संबुद्ध यह भी कहते हैं कि सही माने में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के घर में दो अरहंत होते हैं। देखो, सबके घर में, हर व्यक्ति के घर में सदा हमेशा दो अरहंत होते हैं। वे कौन है? तो वो माता और पिता के बारे में कहा। वे माता पिता दूसरे लोगों के लिए अरहंत नहीं है। अरहंत की जो सद्गुण होते, कि अरहंत क्या होते? वे वितरागी होते हैं, वित द्वेषी होते हैं और वित मोही होते हैं। यानी कि उनको राग द्वेष मोह विरहित होते हैं। उनका चित्त, माता पिता का भी चित्त अपने बच्चे के लिए वितरागी, वित द्वेषी और वित मोही। वो अगर पीटते भी है तो लेकिन द्वेष नहीं रहता है, उनमें कोई जेलसी नहीं होती है कि मेरे बच्चे की प्रगति हो रही है। कोई अच्छे खासे अगर नए कपड़े भी बच्चों के लिए वे स्वयं ले या और कोई लाए, तो माता पिता में जेलसी नहीं होती है, वो खुश होते हैं। लेकिन अगर कोई जेठानी शेठानी को, उन दोनों में से किसको नए कपड़े लेने दो, दूसरी जेलस होती है। या पड़ोसन हो, उनके पास कोई नई चीज आने दो, उनमें जेलस होती है, वो लोग में द्वेष हो जाता है। लेकिन अपने पुत्र पुत्री के प्रति माता पिता उसके उन्नति के प्रति, उसके विकास के प्रति, और चाहे उसके हर कोई भी डेवलप हो, सफलता हो, उसके प्रति वे द्वेष नहीं, मोह नहीं और राग नहीं करते हैं। वो तो वित रागी, वित द्वेषी और वित मोही। वो अपने पुत्र के प्रति उसके हर बात के लिए वे हमेशा खुश रहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है और बड़ा सुदृढ़ होते जा रहा है, बड़ा अच्छा खासा होते जा रहा है, और युवा अवस्था में वो लड़की या लड़का आया है और बड़े सुंदर दिखते हैं, तो हो सकते है दूसरे लोगों के लिए, उनके लिए जेलसी हो सकती है जो सुंदर नहीं है और या दष्टपुष्ट नहीं है। लेकिन माता पिता अपने बच्चों को हर अवस्था में देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। अपना बच्चा बड़ा सुंदर दिख रहा है, बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़े दष्टपुष्ट दिख रहे हैं, तो माता पिता ही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन अगर अपना बच्चा कोई सुंदर भी नहीं दिखता है, कुरूप है, तो और लोग उनको देखकर द्वेष कर सकते हैं। जैसे कि सुंदर को देखकर लोभ कर सकते, तो ये कुरूप को देखकर, जो सुंदर नहीं है, उनको देखकर द्वेष कर सकते हैं। लेकिन माता पिता ऐसे नहीं होते। वे अपने पुत्र और पुत्री के प्रति, भले वो दिखने में सुंदर भी न हो, लेकिन उनके लिए वही सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं। अपने माता पिता के लिए अपने बच्चे ही सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। वो चाहे दिखने में कितने ही कुरूप क्यों न हो, अपनी माँ अपने बच्चों को कलेजे को लगाकर, अपनी छाती को लगाकर उसको ही रखती है। ऐसा नहीं कि वो मेरा बच्चा कुरूप दिखता है उसमें फेंक देती है, और किसी का सुंदर बच्चा उठा के लाके उसको दूध पिलाती है और उसको प्यार करती है, उसको चूमती है। ऐसा नहीं करती है, वो अपने बच्चों को करती है। तो उसके लिए उसका बच्चा ही सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा प्रिय और सबसे ज्यादा अच्छा लायक दिखता है। तो ये सब इसलिए भगवान बुद्ध ये गहराई से ये बात जानते हैं कि माँ का चित्त, पिता का चित्त अपने बच्चों के प्रति बड़ा ऐसा होता है, इसलिए वो हमेशा के लिए पूजनीय होते हैं। तो वो अपने दादाजी जो होते हैं वो तो अपने कुलदेवत ही होते हैं। तो इसलिए उनके लिए कोई छोटा मोटा चैत्य स्तूप आदि या पूजा उनके अस्थि ऊपर कुछ पूजा का बात बना दिया जाए तो गलत नहीं, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं। ऐसे अपने घर में अगर कोई जगह अवेलेबल है घर के अगल बगल में, या कहीं खेती बाड़ी में हो, या अपने जगह में जहाँ झगड़े वाली जगह हो, किसी की हो, ऐसे अतिक्रमण की हो, ऐसी जगहों पर नहीं करना चाहिए। जो अपने मलकियत की जगह है और जो सभी लोगों के लिए थोड़े कुछ जगह क्षेत्र हो सकता है, तो ऐसी जगहों पर बना सकते हैं। लेकिन जितने भी गृहस्थ लोग होते हैं जो कि कुछ मार्ग और फल को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे कुछ बोधिसत्व के जैसे अवस्था को प्राप्त नहीं होते, ऐसे लोगों के जो भी हम पूजा जगह बनाते हैं, स्तूप चैत्य बनाते हैं, वो ऐसे छोटे हो, अपने परिवार के लिए हो पूजनीय के लिए, ताकि बाकी लोगों के लिए तो वो पूजनीय नहीं रहते। बाकी लोग तो उनके लिए इतनी पूजा भाव नहीं रखेंगे जितने बोधिसत्व के प्रति रखते हैं, जितने अरहंतों के प्रति रखते हैं। तो इसलिए जैसे बोधिसत्व का कोई पुतला हो, बाबा साहब का हो, या कोई स्तूप हो, चैत्य हो, तो उससे बड़ा ना हो, ताकि लोगों में कोई श्रद्धा नहीं जाग जाएगी उनके प्रति।
जैसे बोधिसत्व के प्रति लोगों में श्रद्धा जाग जाती है। इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि मानो अपने घर में अगर कोई शुभ कार्य भी हो और वो कार्य 14 अप्रैल के दिन हो, तो अपने बच्चे का जन्मदिन या अपने घर में कोई शुभ कार्यक्रम है, तो वो 14 अप्रैल के दिन अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं मनाना चाहिए। उस दिन बाबा साहब की ही जयंती मनानी चाहिए। तो जो जो महापुरुष के लिए कुछ विशेष रूप से शील समाधि प्रज्ञा द्वारा आचरण करके वो बातें हम मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो अपने परिवार में अगर उसी दिन कोई शुभ बात हुई है, तो इतने छोटे सा महत्व अपने परिवार के लिए नहीं देना है। बाकी लोगों के लिए भी वो प्रयोजन नहीं करना है। जैसे कि पूनम के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ लोग शादी रखते हैं, तो उनको ये वो अज्ञानता वाले श्रद्धावान होते हैं, अज्ञानी श्रद्धावान है। वो ऐसे समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिस्ट है और हम पूर्णिमा पूनम के दिन शादी करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये कितने धार्मिक है। ऐसा नहीं है, वो गलत है। क्योंकि अपना जो छोटा कार्यक्रम है, अपना व्यक्तिगत रूप से है, तो उसमें लोग सम्मिलित हो जाते हैं और अष्टशील भी भूल जाते हैं। शादी अगर है तो नाचते हैं, मेकअप आदि करते हैं, गहने आदि पहनते हैं। तो आपके आपके वजह से उनका शील टूट गया, अष्टशील पालन करने का मौका उनको नहीं मिल गया। तो पूनम का दिन जो उपोषद के लिए होता है निसर्गतः, अगर वो ऐसा करेगा तो हर कोई आदमी सुखी रहेगा। अन्यथा वो इतना सुख नहीं पा सकेगा जितना निसर्ग मनुष्य के लिए बना के रखा है। तो हमेशा के लिए पूनम के दिन अपने व्यक्तिगत रूप से घर का कोई भी प्रोग्राम न हो, कोई भी न हो। उपोषद के दिन कौन सा भी प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए। ये बौद्ध लोगों की या बुद्ध के अनुयायियों की या मनुष्य की विशेषता है। वो चाहता है कि बाकी सभी लोगों को ये अष्टशील का पालन करने का मौका निसर्गतः मिल जाए। मैं कैसे उनको सहायक बनूं? तोड़ने में नहीं सहायक बनना चाहिए, उनको धारण करने में मददगार होना चाहिए। तो इसलिए पूजा से पूजनीय आनंद, ये पूजनीय लोग होते हैं अपने लिए, भले औरों के लिए पूजनीय हो ना हो, लेकिन अपने लिए जरूर होते हैं। ये स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है। जैसे एक भिक्षु ने अपने माता पिता की चीवर में भी सेवा की थी और भगवान ने उसकी प्रशंसा की थी कि हाँ, भिक्षु माता पिता की सेवा कर सकता है। भगवान स्वयं 6 देवों के बारे में भी कहते हैं। ऐसे एक जगह पर 3 देव देव कहते हैं कि संसार में 3 देव है। कौन से है? तो कहते हैं समुत्ति देव, उपपत्ति देव और विशुद्धि देव। तो समुत्ति देव कौन है भगवान? तो कहते हैं ये राजा और ये रानी और ये राजकुमार और ये राजकुमारी, ये समुद्री देवता है। क्योंकि आंखों से दिखते हैं और वो हमेशा देने देने ही वाले रहते हैं। हर कोई उनके पास जाता है तो मांगने के लिए जाता है और वो उदारता के साथ देते ही रहते हैं। राजा का गुण होता है देना, रानी का भी गुण होता है देना और राजकुमार राजकुमारी का भी गुण होता है देना। वो गुणों के माध्यम से ही उस ऊंचे पद पर प्राप्त होते हैं या उनको वो पद प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए उनमें वो गुण होता है देवता का, जो हमेशा देते रहता है, वो देवता का गुण होता है। इसलिए उनको देवता कहा है, वो आंखों से दिखते हैं। दूसरे दूसरे देवता कहे, ये समुद्र देव है। दूसरे उपपत्ति देव, जो उपपत्ति देवता है वो आंखों से नहीं दिखते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को नहीं दिखते हैं। जो लोग ध्यान में पारंगत है या देवता लोगों को देखने में क्षमता रखते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन अवस्थाओं तक पहुंच गए हैं कि जो भली भांति देवताओं को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, देवता उनकी पूजा करते हैं, आकर देवता उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे भी देवता चातु महाराज से लेकर अकनिष्ठका तक है, वो 21 है, जो कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में आए हैं। उसके बारे में कभी डिटेलता से बात जरूर करेंगे। और तीसरे प्रकार के देवता है विशुद्धि देवता। विशुद्ध देवता भी आंखों से दिखते हैं। भगवान सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि वे विशुद्ध देवता दूसरे तीसरे कोई और नहीं है, ये भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ में जो भिक्षु है और भिक्षुनी है, वे विशुद्धि देवता है। तो देखो, एक जगह पर 3 देवता की बात करते हैं, समुद्री देवता, उपपत्ति देवता, विशुद्धि देवता। और किसी एक जगह पर 6 देवता की भी बात करते हैं, बोलते हैं 6 देवों की पूजा करनी चाहिए। तो फिर भगवान को पूछते, भगवान ये 6 देव कौन है? तो एक ब्राह्मण जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा की पूजा करता है, हर दिन जाकर डुबकी लगाता है, नहाता है ठंडे पानी में। एक दिन भगवान उधर से जाते हैं तो देखते हैं, तो बोलते हैं कि कौन है इतने ठंड में डुबकी लगा रहा है और ऐसे किसके डर से लगा रहा है? क्या कोई दंडित किया है क्या?
तो बोलते हैं नहीं भगवान, मैं जो कल रात को मेरे से पाप हुए हैं उसको धो रहा हूँ, और जो दिन भर होते हैं उसको शाम को धोता हूँ। मैं ऐसे 2 टाइम नदियों में आके नहाता हूँ। जैसे कि लोग आजकल गंगा गंगा मैया में जाके नहाते हैं। वो इतनी गंदी है, फिर भी कहते हैं कि गंगा मैया वो सबसे पवित्र नदी थी, जब तक सम्यक संबुद्ध उसके अगल-बगल में विहार करा विहार किया करते थे। भिक्षु लोगों को उपदेश दिया करते थे। उसको पार हमेशा पार किया करते थे, तब तक वो बड़ी पवित्र रहा करती थी गंगा। तो उसके अगल-बगल में बहुत सारे प्रवचन दिए हुए। त्रिपिटकों में गंगा का वर्णन बहुत जगहों पर आया है। लेकिन जब से सम्यक संबुद्ध और उनके भिक्षुओं के द्वारा वहाँ पर विहार करना कम हुआ है, और जो लोग अज्ञानी हैं, अंधश्रद्धालु हैं, बड़े कर्मकांडी हैं, वे लोग वहाँ पर जाके प्रेतों को बहा देते हैं और ऐसे कुछ कर्मकांड करते हैं लोगों को फँसाने वाले। तो वैसी मैली बना दी गंगा को, और गंदा बना दिया है, और उस पानी को इतना गंदा है कि वो मनुष्य के शरीर में अगर चला जाए तो बड़े रोग हो सकते हैं, फिर भी उसको पवित्र कहते हैं। ये तो बड़ा अज्ञान है, बड़ा ही सबसे बड़ा अज्ञान है। तो अज्ञान के मारे बहुत सारे लोग गंगा में डुबकी लगा के आते हैं, कहते हैं हमारे बहुत सालों के पाप संचित है। जैसे बैंक में पैसे संचित होते हैं, तो पापों को धोने के लिए लोग नदियों में जाके डुबकी लगाते हैं, कहीं-कहीं कुंभ मेला में जाके, यहाँ अपनी जो गोदावरी होती है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, यहाँ पर कुंभ मेला होता है, तो उस नदियों में इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी होती है, लोग मल-मूत्र तक उसमें ही करते हैं। तो बहुत सारे लोग मल-मूत्र को देखते भी हैं, उसको ऐसे अलग-अलग करके उसमें डुबकी लगाते हैं, पानी पीते हैं। इतने 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 मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हैं। अब तो लोग उसको पवित्र समझते हैं। लेकिन औरंगाबाद में एक महानगर पालिका वाले लोगों ने एक रिपोर्ट दिया था यहाँ पर उनका, कि पैठन का जो ये है समंदर है, पैठन का सरोवर जो है, तो वो उस समय, जिस समय कुंभ मेला हुआ था, उस समय इतना मैला हो गया था, इतना गंदा हो गया था, ताकि वो सभी लोगों का, जितने भी साधु सन्यासी ऊपर गंदगी मैल कर चुके थे, वो पूरा के पूरा उसमें आया था। तो कितना सारा बजट उसको साफ करने में उनको लगा था, लेकिन ये बात कहीं पेपरों में, टीवीओ में नहीं आई, क्योंकि ऊपर राज करने वाले लोग या शासन प्रशासन में वे ही लोग हैं जो कि अंधश्रद्धा फैलाना चाहते हैं और मनुष्य को शुद्ध नहीं बनाना देना चाहते, इसलिए ये बात बाहर नहीं आई। तो इतने सारे करोड़ों रुपए खर्चा हो गए उस पानी को शुद्ध करने के लिए। अगर वो वैसा ही पानी औरंगाबाद में या जिस-जिस शहरों में जाता है, वे शहर के लोग बड़े कॉलरा आदि अलग बीमारियाँ होके जल्दी मर सकते थे, या मरणांतिक यातना भोग सकते थे। तो ये ऐसी ऐसी बातें होती है, गंदगी फैलाने वाले फिर भी उसको पवित्र कहते हैं। लेकिन भगवान ने देखा तो उसको समझाते हैं कि देख, तो सुबह-शाम नहाने से तेरे पाप कोई नहीं धुले जाते। अगर ऐसा होता था ना, तो ये जलचर प्राणी सबसे ज़्यादा पुण्यवान होते। ये बेडक कहो, ये मगरमच्छ कहो, ये मछलियाँ कहो, ये तो हमेशा पानी में रहती है। तो फिर ये तो ऐसी अवस्था में क्यों चली गई? क्यों चली गई? ये तो कौन-सी भूमि है? ये तो ऐसी भूमि क्यों चले आए? तो ये ऐसा ऐसा नहीं है, वो पुण्यवान नहीं है। तो तू ऐसा मत समझ कि मैं 2 बार नहाने से पाप धो जाते हैं, पाप वैसे नहीं धोए जाते। तो उसको बोलते हैं कि ये पूर्व-पश्चिम दिशा, उत्तर-दक्षिण दिशा की तू पूजा करने से क्या होगा? तो फिर उसको सही पूजा कहते हैं कि देख, तू पूरब की पूजा करनी है तो माता-पिता की पूजा कर, क्योंकि पूर्व देवता वही है। देखो ये 6 देव की बात कहते हैं कि पूर्व देवता माता-पिता होती है। अगर तुझे पूर्व दिशा की पूजा ही करनी है, तो माता-पिता की कर, पूर्व दिशा की पूजा अपने आप हो जाती है। अगर तुझे पूजा करनी है तो पश्चिम दिशा की अगर करनी है, हाँ, वो पश्चिम की करनी है, तो जो अपने सास-ससुर होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो तो भगवान ऐसे 6 देवता कहते हैं, जैसे कि कोई अ, अपने मेहमान आदि हो, बाल-बच्चे हो, तो उनको भी एक दिशा कह दिया है, जो अपने बच्चे होते हैं, लड़का-लड़की होते हैं, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। पूजा यानी कि उनको कोई फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती नहीं चढ़ानी है उन पर, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, धर्म के और स्कूल स्कूल के भी अच्छी अच्छी पढ़ाई देनी है, और धर्म की भी अच्छी पढ़ाई देनी है, संस्कार उन पर बनाने हैं, ये बच्चों की पूजा होती है। जैसे कोई अपने मेहमान आदि होते हैं, तो उनकी भी पूजा कही कही है भगवान ने, तो उनकी कैसी पूजा करनी चाहिए? जैसे कि उनके ऊपर कोई पीड़ा आई हुई है, परेशानी है, तो जाके मदद करनी चाहिए, पैसों की कहो या और अन्य तरफ से जो भी मदद कर सकते, वो उनमें सहायक बनना चाहिए। और भिक्षु-भिक्षुणी को भी देवता कहा है उन्होंने।
वो तो ऊपर के देवता है, ऊपर वाले देवता, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे वाली जमीन, ये 6 प्रकार की। तो ऊपर वाले देवता भिक्षु भिक्षुणी होती है, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो कैसी करनी चाहिए? तो मोमबत्ती अगरबत्ती फूल से नहीं है, तो वो अगर बीमार है तो दवा देनी चाहिए। अगर वो भिक्षा पात्र लेकर अपने घर पर आए हुए हैं, या हम स्वयं किसी डेट को हमेशा भिक्षु को घर पे बुलाते हैं कि उनको भोजन खिलाना चाहिए, तो ये उनकी पूजा होती है। या चीवर आदि उनको लेना है, अगर पड़ जाते हैं तो चीवर आदि लेना है। चतुर्बच्चे दान उनको हमेशा देते रहना है, या ध्यान कर ले आसन देना है। तो ये भगवान सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि चतुर्पच्चयों का दान देना, ये अपने ऊपर वाले देवताओं की पूजा होती है, चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षुणी हो। और वो जो नीचे वाली दिशा है, तो ये ब्राह्मण ये नीचे वाली दिशा की पूजा मत कर। वो नीचे वाली दिशा की पूजा अपने जो घर के नौकर चाकर होते हैं, जो सेवक सेविकाएं होते हैं, तो वे देवता होते हैं। वे होते हैं इसलिए अपनी आमदनी बढ़ती है, इसलिए अपने व्यापार व्यवसाय में नफा आदि होता है। वे घर में अच्छे खासे काम करते हैं, बर्तन धोने के, ये करने के, वे करते हैं इसलिए हमको सुखपूर्वक घर में रह सकते हैं। वे लोग गंदगियां निकाल लेते हैं, इसलिए हम बीमारियों से सुख ये रहते हैं, सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो वो अपने सुख में सहायक बनते हैं। तो वो अपने नीचे वाले देवता, इसलिए उनको समय के साथ उनका पेमेंट करो, उनसे ज्यादा काम न लो, समय समय पर उनको छुट्टियां दो। उनके घर में कोई शुभ कार्य हो तो ज्यादा ज्यादा कर्जा वाला पैसा भी उनको दो बिना ब्याज का। और अपने घर में अगर कोई शुभ कार्य हो तो उनको भी कई नए कपड़े आदि पहनाओ, या अच्छा खासा खाना तक खिलाओ। मनुष्य उन वो भी मनुष्य है, अपने साथ में बिठा के। ये होती है 6 देवों की पूजा। तो अपने जो दादा दादी होते हैं वो तो 6 देवों में आते हैं, कुल देवतों में आते हैं। तो उनको पूजा करने में कोई ऐतराज नहीं, दिक्कत नहीं, करना ही चाहिए। वो बहुत अच्छा पुण्य का काम होता है। लेकिन हो तो अपने परिवार के लिए ऐसा छोटा-मोटा हो। इतना बड़ा ना हो कि जैसे दीक्षा भूमि है, जैसे चैत्य भूमि है, मानो ये पेगोड़ा है, कि मानो कि बुद्ध गया का टेम्पल आदि है। ये उन महापुरुषों का है कि जिन्होंने सचमुच सभी लोगों के लिए वो पूजनीय है। पूजाचं पूजनीयान एतं मंगल उत्तमम। तो आज के लिए यही बात समझना चाहिए, यही उचित है और यही मंगलकारी धर्म है। और अगर कोई प्रश्न आया हुआ है तो पूछ सकते हैं। भंतेजी, आज अजून 3 क्वेश्चन आलेले आहेत, तर 3 सांगू का? हाँ, एक-एक सांग, एक-एक करू. ठीक आहे. शुभांगीताईंचा प्रश्न आहे. वंदामी भंतेजी, महाकाश्यप भंते हे एकमेव होते का की ज्यांना बुद्धांचे धुतांग वस्त्र घालण्यासाठी भेटले होते? आणि दुसरा प्रश्न आहे, ध्यानामधील प्रगतीचे काही संकेत आहेत का? ते आपण अवगत करावे. आणि तिसरा प्रश्न आहे, मैत्री करतानाही मनात द्वेष येत असेल तर काय करावं? असे 3 प्रश्न आहेत भंतेजी आजचे. आओ इन 3 प्रश्न के बारे में थोड़ी चर्चा करें। तीनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और सभी के ऊपर कम से कम 10-10 मिनट तो चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आज एक प्रश्न लेंगे, दोनों को थोड़ा-थोड़ा समझा देंगे, फिर कल दोनों के ऊपर भी थोड़ा-सा गहराई में बात करेंगे। तो आओ पहला प्रश्न ये देख लेते हैं कि वे महापूजनीय भंते जी थे, जो कि महाकाश्यप जी थे। वे ही भगवान बुद्ध के जो संगाती थी संगाती थी, जैसे कि यहाँ पर हम रखते हैं, जैसे आपको बताया था यहाँ पर रखते हैं, तो वे संगाती होती है। तो संगाती जब कहीं भी भिक्षु नहाते हैं तो ये चीवर जब धोते हैं तो वो संगाती इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर कोई बैठना है तो वो संगाती का इस्तेमाल करते हैं, या कभी लेटना है तो भी आसन बन के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संगाती का बड़ा महत्व होता है और हमेशा भिक्षु के साथ रहती है, रहनी भी चाहिए। तो वे संगाती वाला वस्त्र जो था भगवान सम्यक संबुद्ध का, तो वे अकेले 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 भिक्षु थे जो कि भगवान बुद्ध की वो संगाती भगवान ने स्वयं उनको दी थी।
तो वो बहुत अच्छी खासी स्टोरी है, तो थोड़ी समझाते हैं। महाकाश्यप जी ऐसे धनवान घर में जन्म लिए, और जन्म लेते ही महापुरुष के उनके शरीर पर भी 3 लक्षण थे। जैसे सम्यक संबुद्ध का सर था, जैसे बीचों बीच ऊर्ध्वशीष था। ऊर्ध्वशीष था। आजकल मूर्तियों में जैसे आपको लगता है कि कोई सिख लोग अपने बालों को वहां पर इकट्ठा करके जैसे उसका बुचड़ा बना देते हैं, तो ऐसा लगता है, लेकिन सम्यक संबुद्ध के बाल नहीं है, वे उनका लक्षण है। वो एक मांस का ऐसा ऐसा यहाँ पर गोला था, ये और इतने इतने शोभवंत दिखता था इस सर को, जैसे कोई ऐसा कोई पहाड़ हो, और वो पहाड़ का ये शीश हो, और सोने का पहाड़ हो, और उसके ऊपर कोई हीरा हीरा रखा हो। तो ऐसे भगवान का ये मुखमंडल ऐसा दिखता था, और यहाँ पर बीचों बीच ये मांस वाला गोला था, जो कि ऊर्ध्वशीष कहते हैं उसको पाली में। तो ऐसा महाकाश्यप जी को भी था, उनका भी एक महापुरुष का लक्षण था। जैसे कि गोयंका गुरु जी के और बाबा साहब के शरीर पर भी बहुत सारे महापुरुष के लक्षण थे। टुकड़ो जी महाराज जो थे, उनमें भी एक लक्षण था महापुरुष का, अजानुबाहु। अजानुबाहु का मतलब होता है कि उनके हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो खड़े ही खड़े अपने ये जो घुटने होते हैं, उसको मसल सकते हैं। म्हणजे आपल्या टोंगळ्याच्या खाली त्यांचे हात आपोआप येतात, असे इतने लंबे उनके हाथ होते हैं, उसको अजानुबाहु कहते हैं। वो वे उनके पास भी एक लक्षण था। तो महापुरुष के 3 लक्षणों से युक्त वो पुत्र ऐसे धनवान घर में जन्म लेते हैं, और उम्र उम्र पाते ही बड़े सुंदर दिखते हैं। घर के लोग चाहते हैं कि कोई शादी ब्याह हो, ताकि बहू आने के बाद हम खुश हो जाएंगे। तो माँ बाप उनको ये प्रस्ताव रखते हैं। तो वे प्रस्ताव को वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे कोई स्त्री से लेन देन नहीं, ऐसे बड़े करुणा के साथ अपने माता पिताओं को नम्रता के साथ कहते कि माँ, मेरा जन्म तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हुआ है, मुझे कोई स्त्री से लेन देन नहीं है। तो वे दुखी होते हैं घर के लोग, नहीं पुत्र ऐसा मत कर, किसी न किसी पुत्री को लेके आकर, बहू को लेके आकर हमें खुश देख, मरते समय हम बड़े खुश से मरेंगे। तो सोचता है कि वो उनको खुश कैसे करे, माँ बाप को शादी तो नहीं करनी है, तो क्या करे, लेकिन वो मानते ही नहीं है। तो एक दिन सोचता है, बड़ा बड़ा वो ये होता है, बहुश्रुत होता है, यानी कि शिल्प कला में भी बड़ा ज्ञानी होता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे एक शिल्प को बनाते हैं, मूर्ति को बनाते हैं, और बहुत सारे मूर्तिकारों को भी बुलाते हैं, और माता पिता को पता ही नहीं चलने देते। एक रूम में इतनी इतनी अच्छी सुंदर मूर्ति बनाते हैं, उसको अच्छा भला कलर देते हैं, और इतने हूबेहूब लड़की बना देते हैं और इतने खूबसूरत कि मानो कोई पृथ्वी पर ऐसी लड़की ही न हो, इतनी सुंदर बना देते हैं। और देखते हैं कि आप ऐसी लड़की किसी भी पृथ्वी पर नहीं होगी। फिर माँ को जाके बोल देता हो कि शादी अगर करनी है तो ऐसी लड़की चाहिए, ताकि वो नहीं मिलेगी और शादी करने की झंझट नहीं होगी। तो फिर एक दिन माँ को बोलता है कि माँ, तेरे प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूँ। तो माँ इतने बात सुनकर 7 दिन तक पूरे गांव के लोगों को भोजन खिलाती है, आगे की बात सुनती भी नहीं है। बस इतने बात से खुश होती कि मेरे मेरे बच्चे का क्या शुभ संदेश है। तो फिर कहता है कि माँ, मैं आपको एक बहू दे सकता हूँ, बहू लाके दे सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ। इतना कहने मात्र से माँ और 7 दिन तक सभी गांव के लोगों को भोजन खिलाती है, इतनी खुश हो जाती है, बड़े धनवान होते हैं, बड़ी खुश होती है कि चलो मेरे पुत्र मान गया कि बहू चाहिए। लेकिन वो कहते माँ, लेकिन जानती हो क्या मैं कैसी लड़की चाहता हूँ? तो बोलते, बोलो पुत्र, तू जैसा चाहेगा वैसे ला के दूंगी। तो फिर वो लेके जाता है उस रूम में, और फिर उस मूर्ति को दिखाता है कि देख, ऐसी लड़की अगर हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो उसकी माँ सोचती है कि मेरा बेटा अगर महापुण्यवान है तो जरूर उसके लिए ऐसी लड़की वो पृथ्वी पर होगी, जरूर होगी, कुछ पुण्य बल से अवश्य होगी। तो उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, वो मूर्ति को लेती है, और कोई बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाती है, और वो अच्छे खासे रथ को सजाने के लिए कहती है, और इतना धन उनको देती है, और उनको बोलते है कि जाओ, गांव गांव में जाओ, नगर नगर में जाओ, मोहल्ले मोहल्ले में जाओ, प्रदेशों प्रदेशों में जाओ, घूमो, और जब तक ऐसी लड़की प्राप्त नहीं होती है तब तक वापस मत आओ। बहुत सारा धन देती है, और मेरे पुत्र के लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ। ये काम ब्राह्मणों को देती है। पहले ये काम ब्राह्मण लोग क्या करते थे, फिर बाद में उन्होंने महारों को ये काम करने के लिए
उनको ये दे दिया। पहले तो ये ऐसे नौकर चाकर वाले जैसे ये सेवकों के जैसे काम तो वे करते थे। तो वो रथ में बैठ गए और वो मूर्ति को लेकर किसी भी गांव में जाते थे और फिर वो मूर्ति को किसी ऐसे स्थल पर रखते थे कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां आती जाती हो। तो पुराने जमाने के लोग ज्यादा से ज्यादा सभी नदियों में नहाते थे। तो नदियों में नहाने के कुछ ऐसे क्षेत्र थे, पुरुष लोग इस पात्र पर, इस तट पर नहाएंगे, फिर महिलाएं इस तट पर नहाएंगे। ये जो कुछ ऊंचे खानदान वाले जो रईस लोग होते हैं, कुलीन होते हैं, तो वे उनके नहाने का क्षेत्र तो ऊपर ऊपर वाले नदी के तट पर ही रहता था, वहां पर कोई नहीं जा सकते थे। तो ऐसे ही वे नदी के तट पर जाकर उस मूर्ति को रखकर जो भी कोई लड़के आते थे उसको निहारते थे और मूर्ति को निहारते थे और फिर देखते थे कि नहीं, इसके बराबर तो कोई है ही नहीं। पूरा प्रदेश छान मारने के बाद बहुत थक गए, कितने महीने तक ढूंढते ही रहे। लेकिन एक कपिला यानी उस प्रदेश में एक ऐसी पुत्री थी, वो भी माँ बाप को अकेली थी, हमेशा 7वीं मंजिल पर रहती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो उसके रूप का कोई ठिकाना नहीं, और बहुत खूबसूरत थी। तो उसके माँ बाप भी उसकी शादी के चिंता में थे। उसको बार बार उम्र पर आने के बाद, बड़ी खूबसूरत दिखने के बाद उसको बोलते थे कि पुत्री, शादी करके हमको खुश कर दे, ताकि हम हमेशा हम सुखपूर्वक मर सकते हैं। तो वो बार बार मना करती थी कि मेरा जन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हुआ है। तो माता पिता नाराज हो जाते थे, तो सोचती थी क्या करूं। तो एकाएक क्या हुआ, एक दिन उसकी माँ उसे कहने लगी कि बेटी चलो नहाने जाते हैं। तो वे कहती कि मेरी कुछ सहेलियां है और हमें कुछ काम है, तो मैं आज के लिए नहीं आ सकती हूँ, माँ तू चली जा। फिर माँ अपना रथ जोत लेती है, रथ में बैठती है, बड़े सम्मान के साथ उस सब रथ रथ में बैठ के नौकरों चाकरों को लेके, दासियों को लेके वहां चले जाने के लिए निकलती है। बड़े धनवान वो भी होती है। तो उसी गांव में वे ये मूर्ति को रखकर हर लड़की को निहारना शुरू कर दे। तो उसकी माँ दूर से वो मूर्ति को देखती है, तो वो उसकी माँ पहचानती ही नहीं। उसकी माँ को लगता है ये तो मेरी लड़की है, सामने आके खड़ी हो रह गई। तो माँ सोचती है कि मैं तो अभी अभी उसको मिल के आई हूँ और उसको बोल रही थी कि नहाने के लिए चल, लेकिन ये तो मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। अच्छा कौन से रथ में चली आई। तो माँ उसके नजदीक जाके उसके पीठ पर ऐसे हाथ मारकर कहती है कि पगली, तुझे तो मैंने कहा था कि नहाने चलता नहीं आई और मेरे आगे आके चले खड़ी हो गई। तो वो जो बाजू में बैठे वाले रहते ये ब्राह्मण, ये देख लेते कि अरे ये माई की लड़की जरूर ऐसी होगी, तो दौड़ दौड़ के आते हैं और हाथ जोड़ के कहते कि माई, क्या तेरी लड़की ऐसी है। तो फिर वो क्या कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये मूर्ख तो कुछ भी नहीं है, ये इससे भी कई गुना अच्छी मेरी लड़की है, सुंदर है। तो ये तो बड़े खुश होते। तो बोलते एक काम करो ना, तो तुरंत उसको एक पुष्प का गुच्छा दे देते हैं और बोलते हैं कि हमारा भी एक युवराज है, एक श्रेष्ठ पुत्र है, अरे बड़ा ही सुंदर है। उनके माता पिता भी ऐसी ही लक्षण युक्त लड़की चाहते थे, तो ये प्रस्ताव कबूल करो। वो भी खुश हो जाती है, वो भी तुरंत उनसे सुनती है कि उनके लक्षण क्या क्या है, कैसे दिखता है, तो वो तुरंत स्वीकार कर लेती है। जैसे ही स्वीकार कर लेती है, तो ये सभी के सभी ब्राह्मण उनके उनके सर पर सफेद वस्त्र ओढ़ लेते हैं। तो ये उस जमाने की परंपरा है। जैसे ही कोई अगर लड़के के माता पिता राजी हो जाते तो उनके शरीर पर सफेद वस्त्र ओढ़ते थे कि मानो ये रिश्ता हमको कबूल है। आजकल भी खेड़े पाड़े में लोग, लेकिन उसको थोड़ा दूषित बना दिया, वो देवी देवता की तरफ जाते हुए उसके सर पर कुछ रखते हुए थे। ये जितने भी कुछ परंपराएं आई हुई है, ये बौद्ध धर्म से या अच्छे धर्म से ही ये मानव धर्म से ही आई हुई है। लेकिन आगे चलकर लोगों ने उसको थोड़ा तरोड़ मरोड़ कर बना दिया। तो फिर आते हैं, घर पे आते हैं, देखते हैं वो मूर्त को उस लड़की के बगल में खड़ा कर देते। तो दो 1-2 मिनटों के अंदर बीच में ये मूर्ति उस लड़की के सामने एकदम फीकी फीकी दिखने लगती है। वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा। जो 500 मूर्तिकारों को बुलाकर कई महीनों तक उसके ऊपर काम करने के बाद खुद महाकाल काशिप जी ने उस पर इतना गहराई से काम किया, लेकिन उससे भी कई सुंदरी लड़की निकली। तो माँ बाप कहते कि ठीक है, हमें यह रिश्ता कबूल है। तो फिर कोई घोड़ेसवार दौड़ दौड़ कर
आकर उन्हें संदेश देता है कि ऐसी लड़की मिल गई। ये बात इनको पता चलती है तो ये डर जाते, अरे बाप रे, शादी तो नहीं करनी थी लेकिन ये तो मिल गई, तो बड़ा कठिन मामला है। तो बेचारा संदेशा लिखता है और अपने नौकरों के द्वारा भेज देता है। ऐसा ऐसा संदेश लिखता है उसमें कि देख भारी देख पुत्र या श्रेष्ठ पुत्री, तुम बड़ी खूबसूरत और बहुत लाजवाब गुणों से सद्गुणों से भरी हुई है, ऐसा मुझे मेरे नौकरों के द्वारा पता चला है। और वे सच्ची बोलते हैं, लेकिन अगर तुम्हें मैथुन धर्म की इच्छा है तो तू दूसरा लड़का देख ले, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा वो संदेश उनके हाथ में लिख देता है। और वो लड़की भी चुपचाप से अपने नौकरों को बुलाकर ऐसा संदेश लिखती है कि देखो श्रेष्ठ पुत्र, आप बड़े खूबसूरत और बड़े सभी गुणों से लक्षणों से संपन्न है, ऐसा आपके नौकरों के द्वारा पता चला है। और वे झूठ नहीं बोलते, वो सच होगा। लेकिन अगर आपको मैथुन धर्म की अपेक्षा है, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आप कृपया करके दूसरी लड़की को चुनो, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हूँ। वो भी संदेशा भेज देती है। तो उनके भी नौकर आते हैं, वहां उधर से इसके भी नौकर जाते हैं। लेकिन बात एक होती है कि एक पेड़ के नीचे वो भी आके बैठ जाते हैं और एक पेड़ के नीचे ये भी आके बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। ऐसे थक थक जाते हैं। तो तो बैठते ही एक दूसरे को पूछते हैं कि कहाँ से आए हो और अमुक अमुक गाँव कितना दूर है अभी यहाँ से। वो भी पूछते हैं कि अमुक अमुक गाँव कितना दूर है, बीच में ही मिलते हैं। ये कहते हैं कि अमुक अमुक गाँव इतना लंबा है, ये कहते हैं ये अमुक गाँव इतना लंबा है। तो बोलते आप किस लिए जाना चाहते हैं उस गाँव में? तो ये भी पूछते हैं कि आप किस लिए जाना चाहते हैं? तो फिर वो पूछते हैं कि हमारी एक ऐसी ऐसी सौंदर्यवती लावण्यवती ऐसी हमारी एक ये है, हमारी मालकिन है, मालकिन की पुत्री है, तो उसको ऐसा ऐसा उसका संदेश है, हम लेके जा रहे हैं। ये भी कहते हैं हम भी उनका संदेश लेके जा रहे हैं। तो फिर उनकी मैत्री हो जाती है। वो बीच में सोचते कि क्या संदेश है, हम देख लेते। पहले लोग तो नहीं देखते थे, लेकिन वो बीच में क्या करते, वो संदेशा दोनों का खोलते और खोल के पढ़ते। और फिर देखने के बाद उनको पता चलता है कि अरे ये दोनों को शादी नहीं करनी। लेकिन दोनों भी जो भी सेवक होते हैं, वो बीच में बड़े गहराई से सोचते हैं और दोनों भी चाहते कि नहीं उनकी तो शादी होनी चाहिए, क्योंकि सचमुच ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों के दोनों भी ये संदेशा क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। ये संदेशा एक दूसरे के पास पहुंचा नहीं देते, दूसरा ही पहुंचा देते हैं। फिर ऐसे करते करते उनकी शादी हो भी जाती है। शादी करते हैं, शादी करने के बाद वो बेचारी सजे हुए पलंग पर ऐसे बैठ जाती है। और वो जो आजकल के लोग जिसे सुहागरात कहते हैं, वो उसकी दिन होता है पहला दिन। तो वो बेचारा आता है और जैसे आता है उस रूम में, तो वो रोना शुरू कर देती है। वो रोना शुरू करती है। तो रोते ही वो पूछते हैं कि भारी है, आप क्यों रोती हो, आप क्यों रोती हो? तो कहती है कि आपने बड़ा मेरा बड़ा ही संकल्प आपने तोड़ दिया। तो बोला कौन सा संकल्प मैंने तोड़ दिया? तो वो चाहती कि मैं आपको एक संदेशा भेजी थी कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आखिर आप शादी के लिए तैयार हुए, इसलिए आपके वजह से मुझे ये आज दिन देखने पड़े हैं। तो वो कहता है नहीं भारिया, ये तो तेरी वजह से हुआ है। मैंने ही स्वयं आपको एक संदेशा भेजा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा ब्रह्मचर्य टूटे। मैं तो उसी के लिए जन्म लिया हूं। लेकिन तेरे वजह से ये बात आज हुई है, तो इसके लिए तू जिम्मेदार है। दोनों एक दूसरे से ऐसे कहने के बाद कहते मेरा संदेशा तुझे नहीं मिला? तो बोलती नहीं। तो वो भी कहती मेरा संदेशा आपको नहीं मिला? तो बोलते नहीं। अरे अरे, तो फिर दोनों हंसते हैं और देखते कि ये अपने सेवकों का, बेचारे ने अपने ऊपर श्रद्धा रखते हुए ये काम किया, माता पिताओं ने किया, चलो कोई बात नहीं, ये बात हुई। लेकिन अगर सचमुच तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है और मुझे भी करना है, आप दोनों भी उस बात के लिए जन्म लिए, तो उन्होंने उसी दिन अधिष्ठान और संकल्प कर लिया, उसी दिन। और दोनों ने एक सजे हुए जो फूल के मालाएं थे, उस एक फूल के माला को, वो जो पलंग था, वो जो ये था बनाया हुआ बहुत खूबसूरत, सृष्टियों का जैसे वो सजे थे, तो वो उसमें बीचों बीच वो फूल की माला डाल देते बीचों बीच। और दोनों एक ही पलंग पर लेट जाते, सो जाते। और ऐसा अधिष्ठान करके सो जाते कि आज से ही हम अपना ब्रह्मचर्य नहीं टूटने देंगे।
आज से हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ताकि अपने माँ बाप को भी लगेगा कि हम शादीशुदा है, वो भी खुश, और हम जिस बात के लिए जन्म लिया है वो भी बात पूरी हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को वचन देते हुए, एकदम श्रेष्ठ वचन देते हुए उस पलंग पर लेट जाते हैं। और पलंग पर लेटने के बाद एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 16 साल तक, 16 साल तक एक ही पलंग पर लेटते सोते हैं, लेकिन एक दूसरे को छूते तक नहीं है, छूते तक नहीं, ऐसा स्पर्श तक नहीं होने देते। दोनों ने पक्का अधिष्ठान करते हैं कि जिस दिन ये बीच, हर दिन वो सजाते हैं रूप, नौकर चाकर, वो हर दिन एक माला तोड़ते हैं और बीच में डाल देते हैं, और कहते हैं कि जिसका ये माला को स्पर्श हो जाएगा, एक दूसरे को तो छोड़ो, जिसका इस माला को भी स्पर्श हो जाएगा, तो समझना चाहिए कि उसके मन में कामना उत्पन्न हुई है, ऐसा हम समझेंगे दोनों भी। तो दोनों में से एक ने भी 16 साल तक इस बीच वाले फूल के माला को अपना स्पर्श तक नहीं होने दिया, तो एक दूसरे को नहीं। देखो इतने श्रेष्ठ जीवन जीने वाले थे, लेकिन आगे चलकर दोनों के माँ बाप मर गए। फिर दोनों के माँ बाप मरने के बाद वो भी संपत्ति, ये भी संपत्ति दोनों की हुई, इनके भी माँ बाप की इकट्ठा हुई, तो बड़ा ही धन और भी हुआ। तो एक दिन एकाएक वो खेती में चला जाता है और देखता है तो कुछ लोग हल चलाते हैं, तो हल में से, जमीन में से कुछ कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं और कुछ पंछी उसको खाते हैं। तो वो तुरंत उनमें एक श्रद्धा ये जाग जाती, त्याग जाग जाता है। वो नौकरों को पूछता है कि ये पाप किसका है? तो बोलते हैं देखो मालिक, ये खेती आपकी, ये हल आपका, ये बैल आपके, ये जुते हुए सभी बात आपकी, ये कीड़े मकोड़े भी आपके, वो जो पंछी खा रहे ये पाप भी आपका, हम तो नहीं जिम्मेदार है, हम तो नौकर है। ये कहता है कि नहीं, मैं नहीं जिम्मेदार बनूंगा, मैं घर पे जाते ही ये पूरा त्याग दूंगा, मेरी भार्या को ये सौंप दूंगा, कहूंगा कि जीवन भर पुण्य कर, मैं जा रहा हूं। ऐसा वो सोच के खेती से निकलता है। और वो भी एकाएक उस दिन अपने घर के महल पर जो नौकरानियां, जो चावल आदि उसमें से कीड़े मकोड़े निकालने के लिए घर के छत पर दाल आदि वो काम करती रहती है, तो वो भी ऊपर जाकर एक उनके साथ में बैठती है। और वो भी एक दिखती है कि हर चावल में से, हर जो धान होता है उनमें से कुछ कीड़े निकल रहे, और बाजू में जो चिड़िया होती है, वो पंछी होती है, वो उसको टिप टिप के खाती है। तो वो पूछती है अरे ये पाप किसका है? तो बोलते देखो मालकिन, ये महल आपका, ये अनाज आपका, ये चावल भी आपकी, ये कीड़े भी आपकी, और ये जो खा रहे ये पाप भी आपका, हम तो नौकरानियां है, हमारा क्या है, हम तो दासियां है। तो बोलते अरे 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 अरे, इस जंजाल से मैं छूट जाऊंगी, मैं इसका जिम्मेदारी नहीं बनूंगी। मेरा पति घर पर आते ही उनको कहूंगी कि ये सब पूरा धन आप ले लो, पुण्य करो, मैं सन्यासिनी बनने जा रहे। देखो इन्होंने भी तय किया, वो घर पर आते ही उसको कहते हैं कि देख भारी है, मेरा एक बात मान ले। बोलती क्या बात है? कि ये सब तू ले ले, मैं आज सन्यासी बनने जा रहा हूँ। तो वो बोलती है मैं ही बनने जा रही, आप ही ले लो। तो फिर दोनों हंसते कि चलो ये काम करते, दोनों ही चले जाएंगे, ये सन्यासी बन जाएंगे, और ये पूरे लोगों को, गांव के लोगों को, चारी दिशाओं से जो भी आएंगे उनको कह देंगे कि यह धन आपका है, जो चाहिए वो लेके जाओ। उस जमाने के लोग भी बड़े भले होते हैं, सचमुच जितना चाहिए उतना ही लेके जाते थे। आजकल भी देश विदेशों में भिक्षु होते हैं, सभी लोग इकट्ठा संघ दान देते हैं, और संघ दान देने के बाद एक गाथा बोलते हैं, भिक्षु आशीर्वाद देते हैं, और लोग लोग बाजू में हो जाते हैं। तो उनमें से ज्येष्ठ भिक्षु उठता है और उनको जो जिस बात की जरूरत होती है वही उठा के लेके जाता है। तो एक एक बात जो सचमुच अपने अपने काम के लिए है, जैसे कि मुंडन करने के लिए ब्लेड वस्त्र चाहिए, बस उतना ही उठे थे, अल्प इच्छुक होते। और आजकल के जमाने के लोगों को भी खाना इकट्ठा कर देते हैं, जैसे कि बफे सिस्टम होती है। तो वो उसी से परंपरा चली आई हुई है संगदान से, कि भाई ये इकट्ठा है तो आपको जितना चाहिए उतना ले लो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, भले 10-15 गुलाब जामुन लेते, हाँ खाते 2-3 है, फेंकते ज्यादा है। इतना लेते हैं कि मानो वो खत्म होने वाला है, मानो कोई 5-6 सालों से खाना ही नहीं खाया है इन्होंने। ये बड़े भूखे हैं बेचारे, इतना इतना भर भर के लेते हैं। अरे ले लो भाई, भर भर के भी ले लो, इससे ज्यादा ले लो, अगर खा सकते हो तो, फेंकते क्यों हो? तो आजकल के जमाने के पढ़े लिखे लोगों को बड़े असंस्कारी जैसे व्यवहार करते, अनाड़ी लोग तो करते ही होंगे, लेकिन इतना तक पता नहीं कि कितना खाना लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। इतनी इतनी सब्जियां लेते हैं कि देखते ही परेशान हो जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर देखा होगा आपने कि हम भिक्षु लोगों के लिए 22 पकवानों का प्रबंध किया था, कि बाबा साहब ने 22 प्रतिनिधि है भिक्षु लोगों के लिए, 22 पकवान यहाँ पर बिहार में, लेकिन वो तो 32 आ गए। 22 बना हमने तय किया था,
वो तो 32 बन गए, भगवान के 32 लक्षण बन गए। तो भिक्षु लोग चाह रहे थे क्या खाओ क्या खाओ क्या खाओ, तो बेचारे अल्पचित तो होते, तो क्या खाओ। तो भिक्षु लोगों का खाने होने के बाद कुछ उपासक लोगों को कहा कि चलो जितना बचा है आप भी खा लो। तो देखा मैंने कई कई उपासक लोगों ने उनमें से कुछ बातें इतनी इतनी ली। तो मैं उनको समझा रहा था कि देखो, ये भी देखो ना कि अब सब मेरे भाई बहन भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसमें से मैं एक ही आइटम लूंगा ताकि दूसरे को भी मिले। ये श्रीलंका में, थाईलैंड में अगर आप जाओगे तो उपासक लोग इतना अच्छा श्रेष्ठ भोजन करते हैं वहां पर। भिक्षु लोगों के होने के बाद सब लोग अपना प्लेट लेते हैं, और वहां पर चाहे जितने भी, मानो कि समझ लो 100 गुलाब जामुन है, तो उनमें से कोई भी आदमी 2 गुलाब जामुन 4 नहीं लेगा, एक ही लेगा। वो देखेगा कि और भी 100 लोग हैं, सबको एक एक आना चाहिए। देखो इतना प्रशिक्षण अच्छा है हमारे पास। तो ऐसा कहेंगे जो 100 है ना, उसमें से 10-20 मैं ही ले लूं, बाकी किसी को बचे ना बचे, बिना गुलाब जामुन का रहे। फिर वो जिसको नहीं मिलता है वो भी 10 वाले को एक तरफ देख देख के कहता है कि तेरे पेट में ये दुख है, तू ये अकेला खा रहा है। तो ये बड़ा गड़बड़ वाला मामला होता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कभी भी सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर देखना चाहिए कि ये बात इतनी है तो सबको आनी चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए। अगर कोई शादी ब्याह हो तो वहां पर ज्यादा बनाते कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं बिहारों में हो कहीं पर हो तो देखना चाहिए कि सबको कैसी बात आई। तो उस समय के लोग भी भले भले थे, जो चाहते थे वही लेके जाते थे। वो दोनों चले गए और घर गांव में जाके जाके भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे, बड़े श्रेष्ठ सन्यासी बन गए। तो जो जो लोग उनको पहचानते थे बड़े सम्मान के साथ उनको भिक्षा देते थे, बड़ा आदर सत्कार करते थे। लेकिन जिन गांवों में उनको नहीं पहचानते थे, तो ऐसे ही एक दिन वो एकाएक एक गांव में चले गए, और वो एक गांव में देखने के बाद एक एक व्यक्ति ने उन्हें कह दिया कि ये ऐसा कैसा सन्यासी रे, ऐसा कैसा सन्यासी रे, अपने पत्नी को साथ में ही लेके घूमता है, औरत को साथ के लोग लेके घूमता है, ये कोई सन्यासी होता है। ये बात वो सुनती है, वो नहीं सुनता है, वो सुनती है। और फिर दोनों भी खाना लेते हैं, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ कर खाने लेते हैं, तो वो रोने लगती है, वो रोती है। तो बेचारा एकदम परेशान होता है, तो पूछता है क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। तो बोलते हैं कि एक एक आज ऐसी कड़वाहट बात मेरे कान पर पड़ी। कौन सी। तो किसी ने कह दिया कि ऐसा कैसा सन्यासी है कि अपने पत्नी को साथ में ही लेके घूमता है। तो बेचारा हंस देता है और हंस के कहता है कि उनकी कुछ बात झूठ नहीं है। उनको क्या पता है कि हम शादी करने के बाद, इतने लक्षण युक्त होने के बाद, बड़े हम सुदृढ़ होने के बाद, माता पिता की अनुमति होने के बाद, अच्छे खासे सजाए हुए महल होने के बाद, एकांत रात्र होने के बाद, और दोनों भी समाज नियमों के साथ पति पत्नी होने के बाद, तभी भी हमने मैथुन धर्म नहीं किया 16 सालों से, हम तभी से भी लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करते, ये बात वो नहीं जानते। ये बात तू और मैं जानती है, तू और मैं जानती है, उनको क्या पता है। लेकिन जब उनको आंखों से देखते हैं तो सन्यासी का भेष पहनने वाले लोगों ने तो ऐसा ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए, ऐसे उनको पता है। और हम दोनों साथ में दिखते हैं तो उनको तो ऐसा ही लगेगा कि साथ में रहते हैं तो ऐसा गलत भी रहते होंगे। तो उनका कोई झूठ नहीं, उनकी बात सच है। आज हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, आज हम खाना खाने के बाद विभक्त हो जाएंगे। तो दोनों तय करते हैं, वो भी कबूल करती है, हम दोनों अलग दिशा में जाएंगे, एक दिशा में नहीं जाएंगे। और जिस किसी को अच्छा गुरु मिलेगा तो फिर उसने दूसरे को संदेशा देने के लिए आना है, बस ये बात तय करते। खाना खाते बेचारे, खाना खाते एक चौराहे पर आ जाते हैं जहां पर 4 जगह पर रास्ते जाते हैं। उस जगह पर आते हैं और उस जगह पर आके हाथ जोड़कर, ये बड़ा अच्छा सीन है, अरे ये तो इतनी श्रेष्ठ जोड़ी है, अरे इनका तो क्या गुण वर्णन करें, जितना हो उतना तो कम ही कम है। तो वो दोनों के दोनों भी उस चौराहे पर आते हैं और हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़ते जोड़कर माफी मांगते हैं एक दूसरे को। क्या कहते हैं, वो कहता है कि देख भारिया, मैंने ना काया से ना वाणी से ना मन से कभी भी तुझे दुखाया नहीं है। तेरे बारे में मैंने कभी भी प्रमाद नहीं किया, कोई गलती नहीं की। मैं देखता हूं कि मैंने ऐसी एक भी गलती नहीं की कि जिससे तुझे दुख पहुंचाता हूं, एक भी गलती मेरे से नहीं हुई है। फिर भी अगर अज्ञानतावश मेरे से कुछ गलती हो तो ये भारिया मुझे क्षमा कर, क्योंकि आज से हम एक दूसरे से के साथ अलग होने वाले। तो बेचारा उसको माफी मांगता है। इसे कहते श्रेष्ठ जोड़ी। अरे ऐसे महा महापुरुष वाली जोड़ी क्या अगर कोई आचरण घर में करे
उनका आदर्श लेने के लिए हमें, देखो इतने श्रेष्ठ बातें हमारे पास है। ऐसे लोगों का आदर्श न लेके जो पत्नी को पीटता है और अपने पत्नी को ऊपर शंका लेता है कि तू रावण के पास थी तो पता नहीं कैसी रही अग्नि परीक्षा दे, और तेरे पेट में बच्चे तो फिर भी जंगल में चले जा, भाग हकल देता है। अरे ये ऐसे ऐसे कर्मठ आदमी का क्या अनुकरण करे, क्या उनका आदर्श ले? वो काय का देवता है, काय का पूजनीय है? अरे इनकी पूजा। तो फिर वे हाथ जोड़ के उनको माफी मांगते, तो वो भी बेचारी हाथ जोड़ती है, बड़े नम्रता के साथ झुक जाती है और झुक कर प्रणाम करती है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहती है कि देखो स्वामी, मैंने सचमुच जब से आपकी भार्या बनी हूं तब से एक भी गलती ना काया से, ना वाणी से, ना मन से आपके बारे में की है। एक भी बार मेरे मन में ऐसा कभी भी आपके बारे में गुस्सा नहीं आया है। जैसे आजकल की पत्नियां होती है, कितना भी पति अच्छा खासा ना हो, एक दिन भी अगर उनके मन के मुताबिक न हो तो मन में ही मन में कोसती रहती है। कई सारी महिलाएं तो ये भी बोलती है की रणकी चंडकी हो, मेला मेला याचं तोंड ना दिसो, असं काही काही शिव्या शाप बी देतात. माझ्या मायबापाचे डोळे फुटले होते, या मड्याच्या हवाली करून दिलं मला. हे काट्टे जर नसते झाले तर कधी त्याचं घर सोडून गेले असते, पण काय करू या काट्ट्यामुळे आता संसार, असे काय काय म्हणतात. बाई 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 काय मला शेलपट तोंडाचं घेतलंय, असं काही म्हणतात. लोक भी अपने पत्नी ऐसा क्या मतलब, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ना काया से, ना वाणी से, ना मन से, दोनों को एक दूसरे को कभी नहीं दुखाया। तो फिर कहती कि देखो स्वामी, मैंने ना काया से, ना वाणी से, ना मन से एक भी बार आपको छोड़कर किसी का मेरे मन में भी ख्याल नहीं आया, और ना गलत बात हुआ, दोनों से भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं याचना करती हूँ कि कोई अज्ञानतावश मेरे से कोई अगर प्रमाद या गलती हो तो मुझे क्षमा करे। देखो गलती न करने के बाद भी क्षमा कर मांगते हैं, ये कितना बड़ा हृदय है, कितना बड़ा संस्कार है। तो वो बेचारी माफी मांगती है और फिर दोनों तय करते हैं कि जब कोई अच्छा गुरु मिले तो एक दूसरे को बताना, और फिर दोनों के दोनों अपने अपने जो मुंह एक तरफ होते हैं तो अपने पीठ एक तरफ करते हैं, दोनों के दोनों विरुद्ध दिशा में अपने मुंह करते हैं, विरुद्ध दिशा में मुंह करते हैं। और जैसे एक कदम उठाते हैं, दोनों भी जैसे एक कदम अलग अलग दिशा में उठाने के लिए चलने के लिए एक कदम उठाते हैं, उसी क्षण पूरी धरनी कंपित हो जाती है, पूरे धरनी ये भूकंप हो जाता है, धरनी कंपित हो जाती है, कंपायमान हो जाती है। और दोनों के पवित्रता की साक्ष्य ये पृथ्वी देती है। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये भूकंप होने के 11 कारण है, ये 11 कारणों में से ये एक कारण है। जैसे सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होना माँ के कोख में, तभी भी धरनी कंपित होती है। बोधिसत्व का जब उनका बुद्धत्व को प्राप्त होना, तभी भी धरनी कंपित होती है। जब वो धम्मचक्र प्राप्त होती है तभी भी धरनी कंपित होती है। वे उनके कोई अनंत भिक्षु बन जाते हैं तभी भी धरनी कंपित होती है। कहीं भी बोधिसत्व का जन्म, ये बहुत सारे, तो जैसे पृथ्वी का कोई प्रकोप हो, पानी का कोई हो, हवा का हो, उष्णता का हो, उनका जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते तो तभी भी होती है। और ऐसे महापुरुष सत्व दोनों पति पत्नी विभक्त हो रहे, उनको बड़ा सील का प्रभाव है, तो वो सील की साक्षी देने के लिए भी धरनी कंपित होती है। तो जैसे धरनी कंपित होती है, तो जहां पर भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के सामने बैठकर उपदेश सुनते हैं तो वो भिक्षु भी डर जाते हैं, कुछ भिक्षु, क्योंकि धरनी कंपित होती है। तो भगवान उन भिक्षुओं को पूछते हैं, बताते, पता है भिक्षु ये धरनी कंपित क्यों हुई है? तो कहते नहीं भगवान नहीं जानते। तो कहते आज ये संसार में सबसे श्रेष्ठ पवित्र जोड़ी जो पति पत्नी की जोड़ी है वो आज विभक्त हुई है, अलग अलग हुई है, इसलिए ये धरनी कंपित हुई है। तो ऐसे सुनते वो भिक्षु कहते भगवान ऐसे श्रेष्ठ जोड़ी को हम देख सकते हैं क्या? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, उनमें से एक मेरे ही तरफ आ रहा है, ये उनमें से एक मेरे ही पास आ रहा है। तो महाकाश्यप जो उनकी तरफ जा रहे थे, तो भगवान वो इतने आदिर होते हैं सभी भिक्षु उनको देखने के लिए, तो भगवान स्वयं उठते हैं और भगवान स्वयं भी आधा रास्ता चलकर जाते हैं। भगवान स्वयं आधा रास्ता चलकर जाते हैं और वो आधे रास्ते में दूर से ही सम्यक संबुद्ध को देखते हैं। जब भगवान बुद्ध के 6 रश्मि वाला वो चक्र उनके सर के पीछे जो 6 रंगों का चक्र स्पष्ट दिखाई देता है, अपने भी पीछे चक्र होता है सबके, जैसे माइंड से जो बातें निकलती है, जो संस्कार होते हैं, तो उसका भी एक वलय बनता है। जैसे कि हम किसी नदी में ऐसा पत्थर डाले तो उसका कैसा वलय बन जाए, वैसा हमारे सब लोगों के पीछे ये चक्र होता रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, हमारे 6 रंगों वाला नहीं रहता है।
क्योंकि हमारा तो राग भी, द्वेष भी, मोह भी, ऐसे भी तरंग हम छोड़ते रहते ना, तो वैसे वैसे चक्र बनते, वैसे वैसे व्यूज बनते, तो जाते हैं दूसरी तरफ। हम थोड़ी कहीं दया मैत्री कोरोना छोड़ने वाले होते, हम थोड़ी क्या हमेशा ब्रह्म विहार में रहते, हम तो एक दूसरे के साथ गुस्से करने वाले लोग होते, तो हम तो बड़े ये संसार को तरंग ऐसे तरंगों से दुखित करते और कभी सुखी भी करते। तो ये तो सम्यक संबुद्ध है। तो दूर से देखता है वो बोधि, बोधि की आभा देखता है, बुद्धत्व की वो तरंग देखता है, वो प्रकाश देखता है, दूर से ही देखता है। तो दूर से हाथ जोड़ के कहते आओ आओ आओ, ये तो मेरे शास्त्र है, ये तो मेरे भगवान है, ये तो मेरे गुरु है। तो दूर से कहते हैं कि हाँ, इनकी मैं जरूर शरण जाऊंगा, मैं उनकी शरण ले लूंगा। तो बेचारा नचिक आके प्रणाम कर देता है, साष्टांग दंडवत करता है। पंचांग नहीं, पंचांग प्रणाम होता है 2 पैर 2 हाथ और 1 सर, वो 5 अंगों से किया हुआ प्रणाम उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। लेकिन ये तो साष्टांग दंडवत करता है, पूरा लेट ही जाता है, लेट ही जाता है, हाथ हाथ जोड़ के कहता है कि भगवान मुझे दीक्षित बनाओ, मुझे आपका पुत्र बनाओ। तो भगवान उसको बोलते खड़े हो जाओ, और खड़े होने के बाद कहते कि ठीक है, मैं जरूर तुझे मेरा पुत्र बनाऊंगा, लेकिन चिवर लेके आओ। ये चिवर, तुम्हारे पास चिवर नहीं है। तो बेचारा सन्यासी के ड्रेस होता है, तो फिर वो हाथ जोड़ के ही बोलता है कि भगवान मैं चिवर लेके आओ। तो भगवान की इधर वो देखता है संगाटी, तो बोलता है भगवान ये आपकी संगाटी मुझे दे दो, ये दे दो ना, ये दे के मुझे मेरी प्रवर्जा करो। तो भगवान हंसते हैं और पूछते हैं कि महाकाश्यप, जानते हो कि ये तथागत के शरीर पर जो संगाटी है, ये पवित्र तथागत की संगाटी पहनने के लिए कौन सी पात्रता होनी चाहिए जानते हो? जिसकी पात्रता होती है वही ये संगाटी पहन सकता है। तो फिर हाथ जोड़ के कहता है भगवान कहो ना, बताओ ना कि कौन सी पवित्रता होनी चाहिए, अब कौन सी बात होनी चाहिए, मैं जीवन भर वैसा ही करूंगा, जीवन भर वैसा ही करूंगा, इतनी छोटी सी बात भी उसके विरुद्ध नहीं करूंगा। तो बताओ ना कौन सी बात है। तो भगवान कहते कि तुझे परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं, तू पहले से वैसा पवित्र है। तो भगवान स्वयं अपना ये चीवर जो संगाटी होती है वो उसको दे देते, उनको देते हैं। तो बड़ा खुश होता है, वो लेता है। तो अरे सम्यक संबुद्ध तो जानते हैं कि ये तो मैं पात्र हूँ, पात्र हूँ कि मैं ऐसा ऐसा पात्र हूँ। तो भगवान अकेले महाकाश्यप जी, अकेले महाकाश्यप, दूसरे और कोई भिक्षु नहीं, अकेले महाकाश्यप जी जो कि भगवान बुद्ध की संगाटी पहन लेते हैं। और फिर पूछते भगवान फिर आप कैसा इस्तेमाल करेंगे, आप अगर बैठना है कहीं पर ये करना है तो क्या करेंगे। तो तो भगवान कहते तेरे जो वस्त्र है वो मुझे दे दे, वो मुझे दे दे। तो फिर कहते भगवान क्या मेरे वस्त्र आप पहन सकते? तो हाँ, तू इतना पवित्र है कि तेरे वस्त्र भी मैं पहन लेता हूँ। तो बेच वो फिर वो अपने जो वस्त्र होते हैं सन्यासी वाले वो भगवान को दे देता है, वो अदली बदली कर देते, और वो बेचारा वहां पर भिक्षु बन जाता है। जब संघ में चला जाता है, संघ देखते ही ओ भगवान का ये पुत्र लक्षण युक्त। कई कई जगहों पर तो भगवान चले जाने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद महाकाश्यप जी आते हैं, तो लगा भगवान, लोगों को लगता है कि भगवान बुद्ध ही है, क्योंकि उनके भी सर को ऐसा ही लगता है। फिर नजदीक जाके देखने के बाद पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सम्यक संबुद्ध नहीं, ये महाकाश्यप जी है। तो ऐसे महापुण्यवान महाकाश्यप जी जितने दिन तक संघ में रहे, तो बड़ी धुतांगधारी बनकर रहे, फिर अल्प इच्छुक बनकर रहे। तो जितने भी भिक्षु भगवान बुद्ध सबको बोलते थे कि जाओ मेरे पुत्र महाकाश्यप के साथ रहो, वो बड़ा बड़ा अल्प इच्छुक है और बड़ा धुतांगधारी है, तो उनके साथ में रखते थे। तो जितने भिक्षु उनके साथ जाते थे तो वो तुरंत उनको बोल देता था कि देखो भाइयों, देखो बंधुओं, कभी भी ऐसा नहीं समझना कि मैं आपका गुरु हूं, नहीं, आपके गुरु और भगवान बुद्ध ही है, हम सब भाई भाई है। अगर आप कह सकते हैं तो मुझे ज्येष्ठ भ्राता कह सकते हो, अगर कहना ही तो मुझे ज्येष्ठ भाई कह सकते हो, लेकिन सही में तो आपने गुरु भगवान ही है, सम्यक संबुद्ध ही है। तो इतना भगवान को मानता था, और सभी भिक्षु को हर दिन, एक भी दिन नहीं, हर दिन यही बात बोलता था बार बार कि कभी भी गलती से मुझे आपका आचार्य या गुरु नहीं समझना है, हम भाई भाई है, आपने गुरु तो भगवान ही है। तो भिक्षु सुन सुनकर बार बार हर दिन में यही बात बोलता था सबको। और जिस गांव में जाता था, जिस गांव में प्रवेश करता था वो पुण्यवान भिक्षु, जिस गांव में प्रवेश करता था, गांव में प्रवेश करते ही उन गांव के लोगों को यही पूछता था, ये गांव वालों, आप लोगों में से कोई जानता है क्या कि आपने भगवान किस दिशा में है, कौन सी दिशा में है। तो फिर लोग कहते थे कि हाँ, ये आमुक आमुक आदमी कल परसों ही भगवान का दर्शन लेके आया है, और भगवान अपने पूर्व दिशा में। ऐसी बात सुनते ही वो तुरंत पूर्व दिशा को अपना मुंह करता था और हाथ जोड़ता था, और सभी भिक्षुओं को कहता था कि आओ भिक्षुओं, तुरंत पूर्व दिशा को प्रणाम करो, क्योंकि अपने शास्त्र पूर्व में है।
तो इतनी बड़ी श्रद्धा, बहुत श्रद्धा, खूब श्रद्धा। कभी भी जब वो सुनता था कि आज अपने भगवान पूरब दिशा में है, तो कभी भी जब तक वो उस गांव में रहता था, कभी भी वो पूरब दिशा की तरफ अपनी पीठ नहीं करता था। पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे दोनों हाथ जोड़ते हुए वो सभी भिक्षुओं को भी और सभी गांव वाले लोगों को भी इतना बड़ी प्रेरणा देता था कि आओ गांव वालों, आप कौन से भी आदमी ने ये पूरब दिशा की तरफ पीठ मत करो, क्योंकि आपने भगवान उस दिशा में, अपने शास्त्रा उस दिशा में। तो इतने श्रद्धा के साथ वो हमेशा पूरब दिशा की तरफ अपने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता था। सुबह उठ के शाम को जब तक रहता था तब तक पूरब दिशा की तरफ पीठ नहीं करता था। जब किसी गांव में जाता था और पता चलता था कि अपने भगवान पश्चिम दिशा में है, तो तुरंत भिक्षु लोगों का कहता था कि आओ भिक्षुओं, हमारे शास्त्रा, हमारे भगवान अब पश्चिम दिशा में है। तो तुरंत पश्चिम दिशा में मुंह करके हाथ जोड़ के जितने समय तक रहता था, तो वो पश्चिम दिशा की तरफ ही, और गांव वाले लोगों को भी कहता था कि ये गांव वालों, अभी आप गलती से भी पश्चिम दिशा की तरफ पीठ ना करो, क्योंकि हमारे शास्त्रा पश्चिम दिशा में है। जब पता चलता था उत्तर दिशा में, जब पता चलता था दक्षिण दिशा में, जब जब जिस दिशा में हमारे सम्यक संबुद्ध है ऐसे उनको पता चलता था, तो उस दिशा में कभी भी उन्होंने पीठ नहीं की। हमेशा हाथ जोड़कर उस दिशा में फूल फेंकते, फूल ऐसे फेंकते, भगवान हमारे हमारे प्रणाम का स्वीकार करो करके उस दिशा में मुंह करके खुद बैठता था। भिक्षु को भी बोलता था और सभी उपासकों को भी, गांव वालों को भी प्रेरणा देता था। ऐसा भगवान का पुत्र था, ऐसे महाकाश्यप थे। सचमुच भगवान की संगाति केवल अकेले ही अपने अपने पास रखने वाले महापुण्यवान थे। और जब सम्यक संबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तब भगवान ने बोल के रखा था सभी को कि चाहे जितने आप लोग प्रयास करो, चाहे आप जितने प्रयास करो, क्योंकि भगवान सम्यक संबुद्ध का जो देह होता है वो तो चक्रवर्ती सम्राट के जैसा, उनको सम्मान देना चाहिए। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण अकेले सम्यक संबुद्ध का, बहुत सारे लोग बेचारे नहीं जानते, बाबा साहब को ही महापरिनिर्वाण कहते। हम बार बार बोल रहे, बहुत सारे ग्रुप ग्रुप पर लोग बोलते कि नहीं ये कौन सा नया शब्द लाया बद्दी जी ने, महाप्रयाण। बेचारे नहीं जानते, इसलिए गलती से बाबा साहब को महापरिनिर्वाण कहते। तो महापरिनिर्वाण के समय भगवान का पूरा देह, वो ओरिजिनल जो कपासी होती है, जो कॉटन होता है, जिसमें एक भी गंदगी ना हो, ये शुद्ध रूप से कॉटन से भगवान का शरीर ढकते हैं, लपेटते, और उसके ऊपर सुगंधित द्रव्य का लेप देते। फिर दूसरी बार भी ऐसा लपेटते, फिर सुगंधित द्रव्य का लेप देते, ऐसे 500 बार करते। फिर सफेद वस्त्र लाते, बिना बिना कोई दाग आदि होने का, बड़ा बड़ा विशुद्ध रूप से लाते। सफेद वस्त्र से भगवान के शरीर को लपेटते, उसमें सुगंधित द्रव्य डालते, फिर लपेटते, फिर डालते, ऐसा 500 बार करते। फिर वो देह एक शुद्ध घी के कढ़ाई में रखते। फिर 7 दिन तक भगवान बुद्ध के वचनों का पाठ करते हुए, पूरे के पूरे संस्कार करते हुए, फिर जब तक मेरा पुत्र महाकाश्यप नहीं आएगा तब तक अग्नि संस्कार नहीं होगा, चाहे तुम कितने प्रयत्न करो। सचमुच महाकाश्यप जी आने के पहले किसी किसी ने सर से नहाए, सफेद वस्त्र पहने, बार बार प्रयत्न किए, लेकिन तथागत के शरीर को अग्निदाह नहीं कर सके। जब महाकाश्यप जी को पता चला कि तुम्हारे सम्यक संबुद्ध ने शरीर त्याग दिया है, जब वो आए, उनके साथ से 500 भिक्षु थे, जब वे आए, और आने के बाद आते ही भगवान सम्यक संबुद्ध के पैर बाहर आ गए। तो पैर बाहर आते ही उन्होंने अपना ये माथा भगवान के उस पैरों पर रखा, और पैर पर रखते ही उन्हें इस एक बात का स्मरण हुआ कि अरे, इतने बात के लिए मैंने अनेक जन्मों से पुण्य पारमिता की, ताकि मुझे तथागत के पैर पर ये मेरा माथा रखते हुए प्रणाम करने का मौका मिले। तो भाई, इतने लोग इतने पुण्य के लिए पारमिता करते हैं, ये घर बनाओ, ये करो, नौकरी करो, ये करो, ये तो सांसारिक की बातें होती है। पुण्य पारमिता बहुत अलग होती है कि सम्यक संबुद्ध को देखने के लिए मिले, सम्यक संबुद्ध के संग में शामिल हो, उनके मुंह से बात सुनकर आनंद हो, कोई पहला प्रमुख उनका शिष्य हो, कोई राइट हैंड हो, कोई लेफ्ट हैंड हो, या उनका उपस्थापक हो, सेवक बनाने जैसा। ये इतने अच्छे अधिष्ठान होते हैं, बहुत सारे अधिष्ठान। ऐसे अधिष्ठान नहीं करने चाहिए कि इसकी हानि हो, इसका ये हो, ये हो, मैं उसकी परेशानी करूं। अरे ये तो गलत अधिष्ठान नहीं करने चाहिए। उसका मंगल हो, भला हो, ठीक है, मेरा घर हो, मेरा ये हो, उसकी शादी हो, इसका शादी हो, ये भी ठीक है। छोटे मोटे इतने बड़े मुक्ति वाले नहीं है। शादी होने के बाद फिर पति के हाथ से कभी ना कभी बात खानी पड़ती है, कभी ना कभी तो शादी होता ही रहता है। तो इनके जैसे कोई पवित्र जीवन जीने वाले थोड़ी होते। तो ऐसे महान महाकाश्यप जी थे, तो सचमुच वो अकेले अकेले भिक्षु थे।
कि जो भगवान सम्यक संबुद्ध के आते ही फिर अग्नि संस्कार अपने आप शुरू हो जाता है। वो प्रणाम करता है, तो ऐसे महाकाश्यप जी थे। और पहला संगायन जो होता है भगवान बुद्ध की वाणी पर, उनके वो अध्यक्ष भी होते हैं। तो ऐसे वो 140 साल तक जीवित रहे, ऐसा बहुत सारी मान्यताएं। 120 साल उपाली भी रहे, आनंद भी रहे। तो उपासक एवं उपासिकाएं, आज के लिए इतना ही ठीक है कि हमारे महाकाश्यप जी वो बड़े धुतांगधारी, बड़े अल्प इच्छिक भिक्षु थे, कि जो भगवान सम्यक संबुद्ध के द्वारा बड़े उनकी प्रशंसा थी की गई थी। और सचमुच वो भगवान बुद्ध के जो शरीर पर जो संगाटी थी, वो पहनने वाले अकेले मात्र एक भिक्षु थे, दूसरे कोई भी नहीं थे। और उनके वस्त्र भगवान ने पहने हुए थे, तो वो चितड़े बितड़े। तो इसलिए वो जानना चाहिए कि वो बड़े महापुण्यवान महाकाश्यप जी थे। उनको हम सभी जन आज प्रणाम करेंगे, प्रवंदन करेंगे। जो भगवान बुद्ध के श्रेष्ठ पुत्र है, तो उनके प्रणाम के पुण्य बल से आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो। और इस पुण्य के बल से घर घर में धर्म की वाणी हो, घर घर में बुद्ध की वाणी हो, तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का हो, मेरे सुख और शांति का लाभ सभी को। महाकाश्यप जी के पुण्य बल से सबका मंगल हो। सम्यक संबुद्धों के मैत्री करुणा से सबका मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होय रे। सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांची स्वस्थ मुक्ती हो, भारत बौद्धमय हो, विश्व धम्म राज्य हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल सुखी। साधु साधु साधु। छोटीशी एक सूचना आहे। 6 डिसेंबर हा बाबासाहेबांचा महाप्रयाण दिवस म्हणून आपण दान, शील आणि समाधीचे आचरण करून आपण तो कुशल कर्म करून ते पुण्य बाबाला अर्जित करतो। हे श्रेष्ठ श्रद्धांजली आहे। केवळ फोटो आणायचे आणि त्याला हार चढवायचा, बाकी एकमेकाच्या गळ्यात हार घालायचे, आपले स्वागत करत बसायचे, असे कार्यक्रम करून ते काही पुण्यपारमिता होणार नाही। तर दानशील समाधीचे आचरण करून आपण 6 डिसेंबरला सकाळी 5 वाजेपासून रात्रीच्या 10 वाजेपर्यंत आपण सगळं पुण्यमय कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। त्या सर्व कार्यक्रमामध्ये ऑनलाईन आणि विहारामध्ये प्रत्यक्ष इथे येऊन आपण सहभागी होऊ शकता। त्या दिवशी अनेक भिक्खू संघाला आपण संघदान पण करणार आहे। त्यामध्ये भोजन उपासक उपासिकांचं पण असणार आहे। तर ज्यांना ज्यांना याच्यामध्ये सहभागी व्हायचं आहे, आपण ते सगळे सहभागी होऊ शकता। आज उद्या 2 दिवसामध्ये आपल्याला ते पोस्टर आपल्या ग्रुपवर आपल्याला ते प्राप्त होईल। त्यामध्ये जे काही आपण भिक्खू संघासाठी दान देणार आहोत, त्या वस्तू कोणत्या आहेत, त्याची काय दान राशी आहे, तेही प्राप्त होईल। यावर्षी घोंगड्या दान देण्याची माझ्या मनामध्ये चेतना उत्पन्न झाली। कारण सारीपुत्र भंतेजीचे एक छोटे भाऊ होते 7 वर्षाचे. ते लग्न मंडपात पळून जाऊन भिक्षू झाले आणि स्वतःच खदीरवनात जाऊन 7 वर्षामध्येच, वयाच्या 7 वर्षाचे असताना, छोटे असताना अरहंत झाले. आणि जेव्हा त्यांना सम्यक संबुद्ध स्वतः भेटायला निघाले, तेव्हा 500 भिक्षू निघाले. तेव्हा त्यांनी पाहिलं की अरे 500 भिक्षू भगवंतासोबत येत आहेत. तेव्हा त्यांनी सगळ्यांच्या कुटीची व्यवस्था
चक्रमण स्थळाची व्यवस्था, पाण्याच्या घडूची व्यवस्था आणि 500 कांबळीची दानाची व्यवस्था त्यांनी केली होती. तर चला त्या अनंत रेवतांचं स्मरण करून यावर्षी मी पण असा विचार केला, की आपण भिक्षू लोकांना ह्यावेळेस चांगल्या क्वालिटीच्या घोंगड्या देऊ, स्वेटर देऊ, टोप्या देऊ, सॉक्स देऊ, जे की अनेक प्रकारचे दान आपण देऊन पारमिता पूर्ण केलेल्याच आहेत. आता ह्यावर्षी हे देऊ. तर ज्या उपासकांना असं वाटतं, की त्या दानामध्ये आम्ही सहभागी होऊन आपल्या बाबाच्या नावानं पुण्य करावं. कारण आपल्या परिवारात जर कोणी मरण पावलं, तर भलं ते दारू पिणारे जरी असतील, तरी आपण 2-3 भिक्षूंना बोलवून त्यांच्या नावानं थोडं मेणबत्ती, अगरबत्ती लावून तो पुण्याचं अनुमोदन करतो. 200-300 लोकांना जेवू घालतो. अरे, हे तर आपले साधारण पिता, पण हे तर सर्व विश्वाचे सर्वश्रेष्ठ पिता यांच्या नावाने केलेलं कर्म महापुण्य फलदायी असतं. त्याचं फलाचा प्रमाण पण नाही, जसं समुद्राचं पाणी मोजलं जात नाही. म्हणून बाबासाहेबांच्या 6 डिसेंबर या महाप्रयाण दिनाच्या अनुषंगाने जे भरभरून दान देण्याची आपल्या सर्वांची इच्छा असेल संघदान, तर आपण ते तसं करू शकता. तर मी तशा प्रकारची लवकरात लवकर घोंगड्या सुद्धा बघत आहे, त्याची बुकिंग करत आहे. भरपूर भिक्षू येतात भोजनदानासाठी, अल्पोपहारासाठी. त्या सर्व पेंडॉल आदी वेगवेगळ्या खर्चासाठी आपण प्रमाणामध्ये दानपुण्य पाठवून आपल्या पारमिता पूर्ण करू शकता. आणि हे भारत बौद्धमय, धम्ममय बनवण्याची मोठी प्रक्रिया असते, की लोकं खरात दानी, शीलवान आणि समाधीवान बनवले पाहिजे. तेव्हा बनेल. आणि म्हणून उपासक उपासिकांनो, त्याच्या अनुषंगानेच आपण अगोदर 10 दिवसाचे एक श्रामणेर आणि श्रामणेरीचे शिबिर सुद्धा ठेवलेलं आहे. 27 नोव्हेंबर पासून ते सुरू होईल आणि 7 डिसेंबरला ते समारोप होईल. 27 ला 2 वाजेपर्यंत सगळ्यांनी पोहोचायचं आहे. आपल्या घरून मुंडन करून यायचं आहे. ज्या उपासिका सहभागी होऊ इच्छितात, ज्या मुली इच्छितात सहभागी होऊ इच्छितात, त्यांनी 2 असे लंब्या बाह्याचे शर्ट, प्रज्ञाबुद्धी किंवा सचितबुद्धी जर हे ऐकत असतील, तर त्यांनी एक ते शर्ट घेऊन यावं, जेणेकरून आपण आज दाखवू इथे. तर ते जर असतील तर त्यांनी ते घेऊन यावं. महिलांसाठी आपण जे म्हणतो. तर तसे 2 शर्ट त्यांनी अ, स्वतः शिवून आपल्या मापाचे ते सोबत घेऊन यायचे आहेत. बाकीच्यांनी सगळ्यांनी दुसरं कोणतंही काही सोबत आणायचं नाही. फक्त 10 दिवस पुरेने एवढं पेस्ट, ब्रश, साबण, काही दवा घेत असताल तर ती दवा आणि हिवाळ्याचे दिवस आहेत म्हणून स्वेटर आणि टोपी किंवा अंगावर घेण्यासाठी एखादं काही ना काहीतरी चादर आदी, बेडशीट आदी किंवा जे काही तुम्ही घेसाल ते सोबत घेऊन येणे हे 10 दिवस पुरेने एवढं. बाकी चिवर सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत. त्याची आपण सर्वांनी दक्षता घ्या, नोंद घ्या. आणि म्हणून काही मुलींचे, बरेच मुलींचे त्यांच्या वडिलांचे फोन पण येतात. अशा प्रकारचं एक शर्ट असतं लंब्या बाह्याचं. ते जसं लंब्या बाह्याचं आपण तसं शिवून घेऊ शकता. हे अशी लंबी पूर्ण बाही असली पाहिजे, की पूर्ण अंग झाकलं असलं पाहिजे मग लेडीजचं. फक्त हे लेडीजसाठी आहे. जेंट्सना असं काही बनवण्याची गरज नाही आहे. तर हे अशा पद्धतीनं आपण घ्यायचं आहे. कलर असा घ्या किंवा बहुतेक एकच असाच कलर ठेवला तर चांगलं होईल, सगळ्यांचं एकसारखं होईल. तर म्हणून अशा प्रकारचे हे करायचं आहे. होऊ शकतं आपल्या WhatsAppच्या ग्रुपवर याचा फोटो पण आणखी टाकल्याच आहेत. हां, आपल्या मापाचे आपण शर्ट असे शिवून महिलांनी 2 तयार घेऊन यायचं आणि मुंडन करून यायचं आहे. काही महिलांना असं वाटलं, की ठीक आहे मुंडन आम्ही तिकडूनच कसं करून यावं. तर इथं जर समजा यायचं तर मग थोडं लवकर यावं लागेल. कारण की आपली 4 वाजता विधी सुरू होईल 27 तारखेला. तर मग थोडं लवकर आल्यानंतर तुमचे महिलांचे पण पुरुषांनी तर शक्यतो मुंडन करूनच यायचं. कारण इथं वेळ नसतो. आणि प्रत्येकाने आपली जन्मतारीख अवश्य टाका. कारण त्या सिनियरिटीनुसार तुम्हाला नाव काय द्यायचं आणि तुम्हाला कुठं कसं बसवायचं. तर ते काम अगोदर 2-4 दिवस होऊन जाईल. म्हणजे त्या दिवशी आपण ऑनलाईन दाखवू, थोडी गडबड होणार नाही. सफेद ड्रेस असणं आवश्यक आहे सोबत. कारण तुमचं चिवर काढल्यानंतर ते सफेद ड्रेस असतो आणि पहिल्यांदा सुद्धा सफेद असलं तर तेही सुट्टी खूप सुंदरशी येईल आणि सगळ्या लोकांना कळेल, की भारत बौद्ध होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सगळ्या गोष्टी महत्त्वपूर्ण असतात. आणि म्हणून उपासक आणि उपासिकांनो, नावाच्या नोंदणीसाठी आपण 4-5 फोन दिलेले आहेत. परंतु अ, आता मला असं वाटतंय, की नाव नोंदणी बंद करावं लागणार आहे. कारण की नाव जवळ भरपूर आलेले आहेत. आणि आपल्याकडे तशी 50च चिवर आहे सध्या. 50च चिवर आहेत त्यांना देण्यासाठी. त्यामुळे 50च्या वर लोकांची नाव नोंदणी झालेली आहे. म्हणून जे खरंच 10 दिवस पूर्ण राहू शकतील, ज्यांचे छोटे-मोठे लेकरं पण राहू शकतील. नाहीतर 1-2 दिवस घेतले आणि पुन्हा आपण घरी गेले. काही लहान-लहान लेकरं कधी-कधी नाही राहत. त्यांना माता-पिता सोडून नाही राहत आहेत. तर असं आपण हे करा आणि सगळ्यांनी सहभागी इथं होता येते. सगळ्यांची राहण्याची नीट व्यवस्था आहे, खाण्यापिण्याची नीट व्यवस्था आहे. अनेक लोकं नाश्ते आधी देतात. आणखी बाहेर गावावरून जे उपासक आहेत त्यांना जर असं वाटलं की ऑनलाईन आपण काही पैसे टाकून नाश्त्याची बुकिंग करून ते पुण्य आपल्या खात्यात घेऊन किंवा भोजन किंवा फ्रुट्स, तर तुम्ही ते सगळं करू शकता. सगळ्यांसाठी बिलकुल हे पुण्य करण्याची सगळ्यांना खुली सूट आहे, खुली संधी आहे. काही लोकांचे असे पण फोन आले,
की म्हणते काही मुली भिक्षुणी तर होऊ इच्छितात, श्रामणी तर होऊ इच्छितात, पण त्या केस नाही काढायचं म्हणतात. तर ते केस तो भाई ऐसे बाल वाली भिक्षुणी तो नहीं रहती है, बाल वाली कैसी रही, वो तो महाराज बाबा रहते, वो तो संन्यासी तपस्वी रहेगी, साध्वी रहेगी. तर याच्यावर काय इलाज आहे? तर मी म्हटलं बरं का बरं ते असं काढू इच्छित नाही? नाही आता थोड्या दिवसानं लग्न बिग्न होणार आहे, मग काही पाहुणे पाहायला येतील तर. तर बघा किती साधी गोष्ट आहे. कोण्या त्या बाबाला मी विचारलं, बाबा समजा तुम्ही आपल्या मुलीसाठी मुलगा बुद्धिस्ट बघसान का दारू पिणारा बघसान? तर नाही म्हणे बुद्धिस्ट बघेल. बुद्धिस्ट मुलगा बघेल आणि त्यांचे परिवार कसा असला पाहिजे, त्याचे आई वडील ते बुद्धिस्ट असले पाहिजे. ते भगवान बुद्धाला, धम्माला, बाबासाहेब 22 प्रतिज्ञा करणारे, पालन करणारे असले पाहिजे. ते म्हटलं अच्छा ठीक. मग समजा तुमच्या मुलीचं मुंडन केलेलं आहे आणि त्याच्या 8-15 दिवसानं पाहायला पाहुणे आले. तर ते विचारतील ना, की "अरे, या मुलीचं असं काय का असं का केलेलं आहे?" हां, तर मग तुम्ही काय सांगसाल, की आमची मुलगी भगवान बुद्धाची पुत्री झाली होती 10 दिवस. ती श्रामणेरी झाली होती. तिनं जीवनामध्ये चांगलं काया, वाचा, मनाने कसं आचरण करावं याचं प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. असं ऐकल्यावर ते पुढचा परिवार जर बुद्धिस्ट असेल, तर तो इतका खुश होईल, एवढा प्रसन्न होईल, की अरे जी मुलगी आपल्या केसाचा त्याग करू शकते शरीराच्या सौंदर्याचा, तर ती आपल्या घरामध्ये एवढी त्याग भावनेने राहून सगळं घर एकोप्याने ठेवेल. असं गुणी लेकरू तर कोणालाही हवं आहे. अशी गुणी मुलगी तर खूप चांगली आहे. पण जो परिवार म्हणेल, की नाही, 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 तर समजून घ्यायचं की तो परिवार बुद्धिस्टच नाही आहे. त्या परिवारात आपली मुलगी देता कशाला? कशाला ते हिंदू संस्कार टाकण्यासाठी, तिला त्रास देण्यासाठी, केवळ तिच्या सौंदर्याकडे पाहून, तिच्या केसाकडे पाहून आणि नंतर तिचे केस जर झडणं सुरू झाले, तर मग काय त्रास द्यायचा तिला? आणि तिचे केस जर सफेद झाले, तर मग? आणि मग टकलं जर पडलं तर? तर असं या सौंदर्याकडे, पैशाकडे पाहून अशा प्रकारचे नाते जोडणाऱ्या लोकांना पासून धोका असतो कधी ना कधीतरी. आणि म्हणून आपण एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, की तुम्ही मुंडन केल्यानंतर पाहायला आलेला मुलगा सुद्धा तुमच्या त्या केसाला पाहून, सौंदर्याला पाहून तुम्हाला पसंत करावं, ही भावना मनावर ठेवू नका. अरे तुमच्यातले त्याग, तुमच्यातलं ते चांगले गुण, तुमच्यातले सद्गुण, तुमच्यातलं ब्रह्मचर्य या सगळ्या गोष्टीला पाहून जो खुश होईल, तर समजून घ्यायचा की तो जाणकार मुलगा आहे. तो खरा जाणकार आहे. त्याला कळतंय की ही आहे सुंदरता, ही आहे ब्युटीनेस, ही आहे ब्युटिफुल. याला म्हणतात स्मार्टनेस. जसं म्हणून थायलंडमध्ये मुलगा-मुलगी पाहायला गेले, तर पहिला प्रश्न विचारतात, की "तू किती दिवस चिवरात होतीस? तू किती दिवस चिवरात होतास?" जो मुलगा जास्त दिवस चिवरामध्ये राहतो, तिकडे 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष चिवरात राहतात. मग काढून सन्मानपूर्वक नोकरी करतात, लग्न बी करतात. तर अशा प्रकारे जो जास्त चिवरात राहिलेला आहे, त्याला पहिलं पसंत करतात. त्याला पहिलं पसंत करतात. कारण हा जास्त चिवरात राहिला, त्याला जास्त धम्म माहीत आहे. हा जास्त चांगलं आचरण करेल, मला जीवनात कधी त्रास देणार नाही. तर ये श्रेष्ठ परंपरा है. तर ये बाल के लिए इतना परेशान मत हो जाओ, कि बाल निकालने के बाद मुझे कोई पसंद नहीं करेगा. अरे भाई अगर अच्छे आँखें हो, अच्छा हृदय हो, तो वही तो तुमको ही पसंद करेगा पहला. हमारे औरंगाबाद में भी एक बात हुई थी. एक उपासक की लड़की बोल रही थी, तो मैंने उसको यही समझाया, हो गई, हो गई तो भिक्षुणी भी बन गई. आज आज उसको बैंक में अच्छा खासा अधिकारी मिल गया, वो शादी भी हो गई. अच्छा होता है. तो शादी-ब्याह में ये भिक्षुणी बनना ये कोई प्रॉब्लेम नहीं है. अगर सामने वाला अगर सोचने वाला अच्छा हो. मग त्या बाबाला म्हटलं, "बाबा, समजा तुमचा मुलगा आहे आणि तुम्ही समजा मुलगी पाहायला गेले आणि तुम्हाला जर असं कळालं, की ती पुढची मुलगी श्रामणेरी झालेली आहे, तर काय?" ते बाबा म्हणे, "मी तर पहिल्यांदा हो म्हणेन. कारण अशी जर सून मला भेटेल, तर बापा, बापा, बापा मी तर किती खुश होईल." बाबा मग जसं तुम्ही खुश होतात, तसं प्रत्येक बौद्धांनी खुश व्हावं, की यांच्या घरात जर अशी मुलगी श्रामणेरी झाली, त्याच्यामुळे तिचे केस आता कमी आहेत, तर वाढतील ना केस काय कमी-कमी होऊन जातात का? टकलं केलं का? कायमचं थोडं टकलं राहतं. हे तर आम्हाला बार-बार करू परेशानी आहे. नेहमी करावं लागतं आम्हाला दर 2-4 दिवसात, दर 2-4 दिवसात. तर भाई तुम्हारे भी बाल बढ़ेंगे, अच्छे खासे बढ़ेंगे और बड़े अच्छे खासे काले-पीले होते हैं, वो डैंड्रफ सब कुछ निकल जाता है। सर का पूरा टेंशन निकल जाता है, 16 फायदे होते हैं ये सर मुंडाने के। तो जितनी भी कुछ गंदगी है अंदर-बिंदर डैंड्रफ है, जो कुछ है, वो जो कुछ और प्राणी-ब्रानी भी रहते हैं, वो सब कुछ चले जाते हैं और सब कुछ अच्छा होता है और संसार में बहुत मंगल होता है। तो परेशान मत हो जाओ। मुंडन करना है तो जरूर कर सकते हो। वो बाल बेचने के बाद भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं, वो भी उसको कुछ ना कुछ दान पुण्य करो, जैसे कि सुकेश ने किया था। तो ये भी आपके लिए प्रेरणा का शब्द है। तो आ सकते हैं, तो जरूर आ सकते हैं। किसी को कोई इतराज नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लिमिट से ज़्यादा होने के बाद अगर रहने की जगह नहीं और चिवर नहीं तो कैसे करें? इसलिए शायद हो सकता है आज या कल वो रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ेगा क्योंकि 50 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बाहर गाँव से जिधर-उधर से तुरंत लोग आ रहे हैं। तो आओ, सबके लिए मंगल हो और आगे चलकर तो मेरा अधिष्ठान है कि बहुत जल्दी हम वो रजिस्ट्रेशन करने जाएँगे, 1 लाख लोगों को
हमको श्रामणेर दीक्षा देनी है। भारत बौद्ध में बनाने का वो तो संकल्प मेरा 2020 में ही था, लेकिन मेरा ऑपरेशन भी हुआ और ये कोरोना भी आया, दो संकट चले आए। तो अभी हम जल्दी से जल्दी उसका भी ऐलान करेंगे कि 1 साल तक हम रजिस्ट्रेशन ही करेंगे। हर घर में कोई बच्चा हो, कोई बच्ची हो, कि किसी का पिता हो, भाई हो, सबने 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए चिवर पहनना है। तो भारत बौद्ध में बनने के लिए हमने 1 लाख लोगों को दीक्षा देने का ऐलान करता हूँ कि अभी से भी तय करो कि हम जरूर उसमें भी सहभागी होंगे। 1 साल तक उसका रजिस्ट्रेशन चलेगा और फिर वो उसकी तैयारी या 6 महीने से चलेगी। बहुत बड़ा अच्छा खासा भारत बौद्ध में बनाने का बड़ा पाया भरने हम करने जाएंगे। तो सभी लोगों ने उसमें साथ देना है और सब मिलकर काम करना है। सब घर के परिवार से एक चिवर का दान आना चाहिए उस समय। अभी तो अपने पास 50 है, तो तुमको चिवर का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, 1 रुपए फी नहीं है, 10 दिन खाने पीने की भी कोई फीस नहीं होती है। धर्म तो दान में सिखाना चाहिए। बाकी लोग दान करेंगे जो स्वयं हो रहे हैं, उसको कुछ फी देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग नाश्ता, भोजन, शाम का अल्पोपहार, फलाहार सब प्रबंध करते हैं। तो वो बुकिंग भी हो चुका है। तो आप सब लोग कल्याणकारी इस मार्ग पर चलो और अपना मंगल साध लो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधू साधू साधू. अशीच मौल्यवान धर्म देसना रोज ऐकून तिचं आचरण आपल्या जीवनात करून आपलं जीवन धन्य धन्य करून घ्यावं. आज आपण इथेच थांबणार आहोत. कुणाचे काही पर्सनल क्वेश्चन असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये भंतेजींचा नंबर दिलेला आहे. त्यांना पर्सनल कॉल किंवा मेसेज करून तुम्ही तुमचे प्रश्न भंतेजींना विचारू शकता. तरी सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, इतरांना शेअर करून आपली पुण्य पारमिता अर्जित करायची आहे. तसेच ज्ञान सत्यशोधक या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करून जेणेकरून आपल्याला प्रवचनाचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील. वंदामी भंतेजी. सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम. मंगल.